राइट, ठीक है ना। ओके। तो मैंने पोल प्ले कर दिया है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाइक किस टाइप की ऑडियंस हमारे पास है आज, राइट। अच्छा, तो मुझे पोल देखने दीजिए। हाँ, पोल देख लीजिए कि आई मीन किस टाइप के वो हर्डल फेस करते हैं, तो हम उसको ही लेकर बात कर सकते हैं। पोल आ रही है आपकी स्क्रीन पे, पोल्स में दिख रहा है, हाँ। है ना। तो मतलब इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है, समझ गया मैं। ठीक है ना। और हमारे पास टोटल 21 पार्टिसिपेंट्स अभी तक हैं। हाँ हाँ, और लाइव में भी और काफी सारे लोग जुड़ गए हैं। ठीक तो है। वी कैन स्टार्ट, बिकॉज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो लेट आएंगे वो रिकॉर्डेड वेबिनार देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं शुरू करता हूं। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ बताता जाऊंगा। उसके बाद फिर वीडियो बंद कर दूंगा और जैसे भी चीजें होंगी आपको दिखती रहेंगी। ठीक है, तो जय, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने और वीडियो बंद करने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन दिख रही है हमें? हेलो जय। अभी नहीं दिखाई दी। नहीं दिखाई दी आपको? नहीं नहीं। अच्छा, ओके। जब दिख जाए तो बता दीजिएगा मुझे। हाँ, दिख गई दिख गई तो दिख मैं गई, फुल नाउ वी स्क्रीन कैन सी। मतलब प्रेजेंटेशन करता हूँ। दिख रही है? हाँ हाँ, दिख रही है। चलिए, तो ये फुल स्क्रीन प्रॉपर डिस्प्ले सही है? हम आगे बढ़। यस, यस, परफेक्ट। ऑलराइट गाइस, तो आज के सेशन में हम एक एक करके चीजें सीखने जा रहे हैं। और मैं जो भी अपना अनुभव रहेगा आप लोगों के साथ, जर्मनी जो मैं गया वहां पे मैंने जिस तरह से सीखा, वहां से आने के बाद जिस तरह से सीखा, और अभी भी जिस तरह से डोमेन इन्वेस्टमेंट में जिस तरह से हम सीखते रहते हैं, चीजों को मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली हमने इसको 3 पार्ट में बांटा है सेशन को। पहला सोशल मीडिया एटिकेट्स या सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। सेकंड, ईमेल कम्युनिकेशन। और तीसरा जो मेरी एक्सपीरियंस शेयरिंग है वो। ये वेबिनार खत्म होने पर आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, साथ ही साथ इसकी जो पीपीटी है वो भी आपको अपने आप डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा, राइट जय, खत्म होने पर? यस यस, बिल्कुल जी। मिलेगा। और जय, आप वेबिनार में पूरे मेरे साथ में रहेंगे या आप बीच में अपनी चीजें देखने, मतलब मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप पूरे वेबिनार में जुड़े रहेंगे? नहीं, मैं आपके साथ में ही रहूंगा। थोड़ी अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा ग्रीन टी वगैरह पी सकता अच्छा, हूँ। ठीक है, चलिए। जी। नहीं, मैं साथ में रहूंगा क्योंकि मुझे भी लर्न करना है एक्चुअली, तो कोई मौका मैं छोड़ना जी, नहीं चाहता। बहुत अच्छा। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सोशल मीडिया पे जब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज साफ कर देना जरूरी है। सोशल मीडिया पे आपने, जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे आप लोगों ने देखा होगा, मैं बहुत ज्यादा मस्ती करता हूँ, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करता हूँ, बहुत ज्यादा अ, जिसको कहते हैं कि मस्ती चल रही है, मजाक चल रहा है, ट्रोलिंग चल रही है ना, दोस्तों के बीच में इस तरह की चीजें, बहुत सारी बातें, कमेंट्स चल रहे हैं, पोस्ट चल रहे हैं, मीम्स चल रहे हैं, वो सब अपनी जगह। मगर आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो अलग क्यों है, और क्यों आपने इस तरह से चीजें देखी, उसका मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो काम आती है सोशल मीडिया प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। जैसे कि आप किसी ऐसे फेसबुक ग्रुप पे जुड़े हैं जहां पे प्रोफेशनल बातें हो रही हैं, आप किसी बाइंग सेलिंग ग्रुप में जुड़े हैं, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं जहां पे लोग प्रोफेशनल हैं। ओके, तो ये जो मैं देखने जा रहा हूँ, ये मैं आपको हाउ टू यूज फेसबुक इफेक्टिवली नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि फेसबुक पे अच्छे से कैसे रहना है, फेसबुक पे अच्छे से कैसे लिखना है ना। मैं आपको ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि फेसबुक पे हमेशा प्रोफेशनलिज्म का चोला ओढ़े रखिए, या फेसबुक पे आप कभी भी मस्ती मत कीजिए, मजाक मत कीजिए, चुटकुले मत शेयर कीजिए, या ये मत कीजिए। ये सेशन नहीं है। सेशन ये है कि जिन जगहों पर जरूरत है वहां पर हम कैसे पेश आए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसी कोई भी सोशल मीडिया इंक्लूडिंग लिंक्डइन ऑल्सो, जहां पर की प्रोफेशनलिज्म रखना बहुत जरूरी होता है।
तो आइए शुरू करते हैं हम बिना किसी देर के। तो with 3 we'll start 1 2 and 3। देखिए, मैं साथ ही साथ ये भी शेयर करता रहूंगा जो गलतियां मैंने खुद ने की भी हैं, जो देखी भी हैं उसमें। और जय, अगर मैं चैट पे नहीं देख पा रहा हूँ, अगर चैट में किसी को मेरा ऑडियो या स्क्रीन दिखना बंद हो जाए तो आप मुझे बोलकर बता दीजिएगा। मेरी फुल स्क्रीन है तो मुझे चैट या दूसरी चीजें विजिबल नहीं है, ठीक है? यस यस, मैं बोलकर बता दूंगा जी। तो देखिए, सबसे पहला जो सोशल मीडिया पे मैं जो देखता हूँ, मैं कहीं ना कहीं मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मेरे पेन पॉइंट्स है। नॉट यूजिंग द राइट जियोग्राफिकल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सेटिंग। अब जैसे मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ या उसमें इंग्लिश हम मिक्स करके बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी ऑडियंस है उसके लिए ये कम्युनिकेशन, ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो मैं आपसे, चूंकि हिंदी में बात कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, अगर मेरी ऑडियंस इंग्लिश होती तो मैं इंग्लिश पूरी आपको इंग्लिश में ही बात करता। अब कई जगह मैंने देखा है सोशल मीडिया पे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं हमारे, फेसबुक ग्रुप्स भी है, जहां पे 80% ऑडियंस इंटरनेशनल है, मगर वहां पर लोग हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है? हिंदी में लिख रहे हैं और हिंदी में इस तरह से लिख रहे हैं। हिंदी के साथ में दिक्कत यह है कि कुछ इंग्लिश के साथ में थोड़ी सी अच्छाई है, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है यू, तो तू तुम आपको तीनों को एक साथ अपने आप में संग्रहित कर लेता है। मगर जब हिंदी में बात आती है तो हिंदी में तू तुम और आप अलग अलग होते हैं। तो मैंने देखा है कई जगह लोग हिंदी यूज करने में सोशल मीडिया पे, जहां पे यू से काम चल जाता है, वहां जब वो हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं कि हाँ तू आ जा, या तू ऐसा कर ले, या एक काम कर तेरे अकाउंट का ऐसा हो गया। तो आप सोच रहे हैं वो आपको सही लग रहा है, वो आपके पीयर ग्रुप्स में चल सकता है, मगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पर कि प्रोफेशनल लोग हैं, वहां पे वो एक पल में आपकी इज्जत को जो है एक पल में नीचे गिरा सकता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी का उपयोग करने से बचिए। अब हिंदी से ही मतलब नहीं है, मैंने कई जगह देखा है सोशल मीडिया, फेसबुक में लोग पंजाबी यूज कर रहे हैं। पंजाबी इज अ वेरी नाइस लैंग्वेज, वेरी गुड लैंग्वेज, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मगर उस ग्रुप में या उस जगह पे पंजाबी समझने वाले 1% लोग हैं, या तो लोग हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं। आप वहां पे पंजाबी में कमेंट कर रहे हो और सिर्फ जो 2-4 पंजाबी लोग हैं वो समझ पा रहे हैं, और हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि हम पंजाबी हैं, हमने लिख दिया तो पूरी दुनिया समझ जाएगी। तो सही भाषा का चुनाव सही जगह पे बहुत जरूरी है। और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैंने, हमारे कई मार्केट ग्रुप्स हैं, जय भी जिनके पार्ट हैं, और इनफैक्ट डिस्कशन वहीं से निकला था कि मार्केट ग्रुप्स में जहां पे यूके से लोग हैं, यूएस से लोग हैं, वहां पे उसको बोल रहे हैं भाई ये तेरा डोमेन जो है ये मेरे को दे देगा क्या? वो बेचारा बोल रहा है क्या, व्हाट, उसको समझ नहीं आ रहा। अगर हम लगे हैं कि हिंदी में ही चीजों को लेके चल रहे हैं, तो फिर मॉडरेटर्स को बीच में उतर के बोलना पड़ता है कि यार भैया, दिस इज एन इंटरनेशनल ग्रुप एंड प्लीज ट्राई टू स्टिक टू इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। तो इस चीज का जो है ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए, ये मेरी निजी सलाह है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज हम इंग्लिश यूज करें, हिंदी यूज करें, हम लोग कई बार पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन और एरर्स, इन चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है सोशल मीडिया ही तो है, मगर हम ये चीज भूल जाते हैं कि प्रोफेशनल सेटिंग में अगर सोशल मीडिया पे भी, हमें फेसबुक भी, अगर व्हाट्सएप भी है, तो भी कम्युनिकेशन तो प्रोफेशनल हो रहा है। वहां पे हम ऐसा सेंटेंस लिखते हैं कि जिसमें कॉमा कहाँ लगा रहे हैं, पीरियड कहाँ लगा रहे हैं, कैपिटल लेटर कहाँ लगाना है, स्मॉल लेटर कहाँ लगाना है। हम ऐसे ऐसे चीजों को लिखे जा रहे हैं जिसको हिंदी में कहते हैं कि बंदा लिखे और अल्लाह बाजे। ऐसी कोई कहावत है कि जिसमें किसी को पता नहीं चल रहा आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म रखते हुए सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लिखना, सेंटेंस खत्म होने के बाद स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप लगाना, ओके। और जहां पे कॉमास आएंगे वहां पे कॉमा लगाना, एरर्स को जितनी कम से कम हो सके रखना। इन चीजों का हमें अगर ध्यान रहेगा तो हमारा प्रभाव जो है पहले ईमेल में ही, या पहले व्हाट्सएप मैसेज में ही, या पहले फेसबुक कमेंट में ही बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात पे हम आते हैं,
और ये चीज पर्सनली मुझे इतना ज्यादा द्रवित करती है कि अगर किसी दिन आपको पंकज सर की मौत की खबर मिली तो वो इसी से मिलेगी कि ऐसी एक चीज पढ़ के उन्हें हार्ट अटैक आ गया। okay? ये चीज मैंने देखा है बहुत सारे लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप में और फेसबुक में, इवन ईमेल्स तक में इस तरह की एसएमएस वाली जो लैंग्वेज है, जो तीसरा पॉइंट आप जिस तरह से देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये इतना ज्यादा इरिटेटिंग लगता है और इतना ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। हमें लिखने में सही लगता होगा मगर पढ़ने वाले को इतना ज्यादा एनोइंग लगता है कि यार ये इंसान अपनी जिंदगी के 4 सेकंड देके सेंटेंस पूरे नहीं लिख पा रहा है। ये आपको एक पल में मैच्योर इंसान से आपकी इमेज जो है टीनेजर वाली बना देता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इस तरह से लिख के अपने जिंदगी के 4 सेकंड बचा के भी क्या कर लेंगे जो लोग लिखते हैं। वॉवेल्स खा जाना, ठीक है, या बीच में लंबे स्पेलिंग्स को शॉर्ट में कर देना, ये चीज इतना ज्यादा, दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर जो आपके रिटन सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से प्रस्तुत करता है। इसी का एक और भाई है इसी का, वो है शॉर्ट फॉर्म्स। अब शॉर्ट फॉर्म्स के साथ देखिए मैं बताता हूँ दिक्कत क्या होती है। शॉर्ट फॉर्म्स ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं। अब हमें लगता है कि हम जिस माहौल से हैं शॉर्ट फॉर्म सभी समझ जाएंगे। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं चैट देख तो नहीं पा रहा हूं पर मैं एक छोटा सा टास्क देता हूं। सीएस का फुल फॉर्म आप लोग चैट में लिखिए, किन किन लोगों को, जिन जिन लोगों को लिखना है सीएस का आपके हिसाब से क्या फुल फॉर्म होता है, सीएस लिखिए। अब मैं चैट मॉनिटर नहीं कर पा रहा हूं मगर कंप्यूटर साइंस आंसर है, काउंटर स्ट्राइक आंसर है, मोहम्मद ने कहा है, मुकेश कंप्यूटर साइंस, आदित्य सिंह कंप्यूटर साइंस, मयूर गायकवाड़ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सर्विस कंप्यूटर साइंस, राहुल कंप्यूटर स्किल कह रहे हैं, हितार्थ, मतलब बहुत सारे लगता है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। एंड आकाश ने कहा है डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट जी। एंड तो मुकेश कुमार कह रहे हैं सीएस, सीए, कस्टमर कंपनी सेक्रेटरी, मतलब डिफरेंट लोगों के व्यूज हैं। तो देखिए आप जय कितना बढ़िया ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो गया। मैंने सीएस बोला, किसी को सीएस जो है वो कंप्यूटर साइंस लग रहा है, किसी को काउंटर स्ट्राइक लग रहा है, किसी को सीए के साथ में जो लगता है। अब अगर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ इतना लिखता हूं कि एनीबडी इनटू सीएस हियर, सिर्फ इतना मैसेज लिखा मैंने, और ऐसे मैसेजेस आप लोगों को रोज देखने को मिलते होंगे, एनीबडी इनटू सीएस हियर। अब उसको आप कैसे पार्स करोगे? भैया तू काउंटर स्ट्राइक का पूछना चाह रहा है, भैया तू कंप्यूटर साइंस का पूछना चाह रहा है, कि राजा आप मेरे से सीएस करने वालों का पूछना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? तो इसी तरह से बीओ, अब एक वर्ड होता है बीओ। बीओ जो है हम डोमेन इंडस्ट्री वालों के लिए बैक ऑर्डर होता है, किसी के लिए बैक ऑफिस होता है, किसी तीसरे के लिए कुछ और होता होगा। हम कई बार क्या करते हैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया में, हम शॉर्ट फॉर्म को इतने ज्यादा धड़ल्ले से यूज करते हैं कई चीजों का मतलब, और वो भी बिना कॉन्टेक्स्ट के। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट दिया वहां तक तो फिर भी ठीक है। इंग्लिश में या यूएस में आईआरएस का मतलब कुछ अलग होता है, वो उनकी रेवेन्यू सर्विसेज होती है। आप इंडिया में आईआरएस बोलेंगे, इंडिया में आईआरएस कुछ अलग होता है, समझ रहे हैं आप? तो अब आपने इंडिया के आईआरएस के हिसाब से अगर आपने मिला के यूएस वाले को उसमें लिख दिया कि यू नो आई नीड सम हेल्प विद आईआरएस, तो वो रेवेन्यू सर्विसेज से रिलेटेड हेल्प समझेगा। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म वाली जो आदत है, ये हम लोगों में कलेक्टिवली जो आ गई है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो एसएमएस सबसे बड़ा गुनाह प्रोफेशनल सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में एसएमएस वाली लैंग्वेज है। एंड सेकंड बिगेस्ट सिन इज यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट। तो ये बात यहां तक मेरी क्लियर हुई कि क्यों शॉर्ट फॉर्म कंफ्यूजन पैदा करते हैं लोगों में, और क्यों शॉर्ट फॉर्म्स हर जगह यूज नहीं करना चाहिए। आप मेरे अगर कोई मेल्स देखेंगे तो जो चीजें कॉमनली शॉर्ट फॉर्म है मैं उनको भी लॉन्ग फॉर्म करके लिखता हूं, मैं उनको भी इस तरह से लिखता हूं कि सामने वाले को एक ही बार में समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन ऑडियंस हो सकता है या कौन उसको शेयर कर सकता है। तो उसको जितनी कम से कम कंफ्यूजन की गुंजाइश रखूं मैं, उतना अच्छा होता है।
तो यहाँ तक हमें तीसरा पॉइंट समझ में आया। चौथा हम आते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, एक हमारी आदत है कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हमने मैसेज टाइप किया और हमने सीधे इंटर बटन प्रेस कर दिया। हम उसको ये भी नहीं देखते कि उसमें दिक्कतें हैं। जितने भी ऊपर जो मैंने 3 चीजें बताई हैं, उसमें से बहुत सारी दिक्कतें इस वजह से होती है कि हम बिना देखे एंटर दबाते हैं। हम पता नहीं इतनी जल्दी में कहाँ रहते हैं, हमें कहाँ जाना है। और अब तो इस लॉकडाउन के बाद आप लोग कहीं जाने से भी रहे। मेरी जो एक आदत है जो मैंने बना रखी है, हालांकि उसके बाद भी एरर्स हो जाती है मुझसे भी, मगर कम होती है। तो मैं एक मैसेज मैंने टाइप किया व्हाट्सएप पे भी। अब व्हाट्सएप तो ऐसी चीज है जहां पे कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन चलता है। एक बार मैसेज टाइप किया और एंटर दबाने के पहले मैसेज शुरू से आखिर तक खुद पढ़ता हूं मैं, कि उस मैसेज में मैंने जो लिखा है, और यकीन मानिए 10 में से 8 बार मुझे कुछ ना कुछ उसमें से गलती निकल ही आती है। क्योंकि हमें एक तो हमारे फोन का जो ऑटो करेक्ट है वो बहुत झगड़े करवाता है। वो किसी दिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो वो सिर भी फुड़वा सकता है। तो हम ऑटो करेक्ट हम देखते नहीं है, हम दबाते चलते हैं। आपने कुछ लिखा, फोन के ऑटो करेक्ट ने कुछ और हो गया। आपने पता चला लक लिखा, उसने खैर उसने कुछ और लिख दिया, पता चला आपकी बात किसी और तरह से कहीं पहुंच गई। इस तरह की चीजों से बचने के लिए एक बार एंटर दबाने के पहले खुद का सेंटेंस पढ़िए और उसमें जो भी एडिटिंग करनी हो वो करके फिर आप एंटर बटन दबाइए। ये आदत अगर आप डाल लेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी 80% गलतियां होना कम हो जाएंगी। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट कम्युनिकेशन, बट ये एक छोटी सी टिप है जो मैं देना चाहता हूँ। आप में से जिनको मानना हो मानिए, नहीं माना तो नहीं मानिए। मैं पर्सनली ये टिप फॉलो करता हूँ। वो ये है कि सोशल मीडिया पे हम लोग प्रोफेशनल उसमें भी बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। जैसे अगर हम कोई डोमेन का डिस्कशन चल रहा है, मैंने अगर पूछा कि मेरा डोमेन कैसा है, सामने वाले ने बोल दिया डोमेन तो आपका रद्दी है, कचरा है, तो हम उसको पर्सनल अटैक के रूप में ले लेते हैं। ओके। और इस वजह से कई सारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कम्युनिकेशन में दिक्कत, लड़ाइयाँ, फाइट। किसी ने मेरे फेवरेट पॉलिटिकल लीडर को कुछ बोल दिया तो मैं लड़ने पे उतारू हो जाता हूँ। किसी ने मेरे फेवरेट एक्टर को कुछ बोल दिया तो मैं लड़ने पे उतारू हो जाता हूँ। ये हम लोगों के साथ जनरल होता है। मैं पर्सनली हो सकता है आप लोगों का कुछ व्यू अलग हो, पर चूंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं शेयर कर देता हूँ कि मैं पर्सनली सिर्फ 3 चीजों को लेकर ऑफेंड होता हूँ। वो है, एक, या तो कोई डायरेक्ट मुझे बोले कि पंकज तू ऐसा, या तूने ये जो है मतलब तू बेवकूफ। ओके। उसमें मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि यार कैसे मैं उस चीज को या तो इम्प्रूव कर सकता हूँ। पर अगर सामने वाला या तो डायरेक्ट मुझे गाली दे, मेरे फैमिली या जो भी मेरे पर्सनल क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे जुड़ी चीजों को कुछ गंदा बोले, या तीसरा मेरा कोई बिजनेस या मेरा कोई क्रिएशन, इन 3 चीजों पे आपको ऑफेंड होने का हक है। और इन 3 चीजों के अलावा दुनिया में कोई भी चौथी चीज से इतना एसोसिएशन मत रखिए कि आपको वो ऑफेंड कर जाए। चाहे आपका कोई डोमेन हो, चाहे आपका कोई एसेट हो, चाहे आपका कोई भी चीज हो, इस तरह की चीज जो आप नहीं हो, या आपकी फैमिली नहीं है, या आपका बिजनेस नहीं है, इन 3 चीज के अलावा कोई भी चीज है तो यकीन मानिए उससे आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए। एटलीस्ट मुझे तो नहीं पड़ता, ऐसी मैं कोशिश रखूं। और यही सलाह मैं आपको भी देता हूं कि इन 3 चीजों के लिए आप जरूर लड़िए। इसके अलावा कोई चौथी चीज, चाहे फिर वो आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर हो, एक्टर हो, फिल्म हो। कई लोग ऐसे रहते हैं उनकी फेवरेट फिल्म को आपने गंदा बोल दिया तो पर्सनल अटैक ले लेते हैं। तो ये चीजें सोशल मीडिया पे जो है, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो बहुत सारे अननेसेसरी, गैर जरूरी विवादों से हम बच सकते हैं। तो यहाँ तक ये छोटा सा था सोशल मीडिया पे बात करने के लिए। अब मैं आता हूं मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, विच इज ईमेल कम्युनिकेशन। देखिए, सोशल मीडिया पे तो प्राइमरी लेवल का कम्युनिकेशन हो गया जो होना था। अब अगर हमें बात आगे बढ़ानी है या हमें किसी से कांटेक्ट रखना है तो ईमेल इज द बिगेस्ट मीडियम। आप सब इससे सहमत होंगे। और ईमेल में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम मतलब कलेक्टिवली हम लोग बहुत सारी गलतियां ऐसी करते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये गलतियां भी हैं। कई बार हम जल्दबाजी में चीजें करते हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं ये तो चलता है, दिस इज द नॉर्मल, उस चीज को लेके करते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि ऐसे करना भी चाहिए।
कई बार हमने वो चीजें देखी ही नहीं है तो हमें जानकारी कहाँ से आएगी। तो मैं अब कुछ ईमेल कम्युनिकेशंस पे बात करूंगा जो मैंने देखा है, सीखा है, लोगों से कम्युनिकेट करके जाना है, और जिस तरह से मैं खुद को इवॉल्व करता रहता हूँ वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ उस पे बेस में करता हूँ कि इफेक्टिव ईमेल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी ईमेल कम्युनिकेशन को बुरा या बेहतर बना सकती हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज तो जो हम करते हैं, सबसे पहला हम सब्जेक्ट लाइन पे कई बार ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, आप में से अगेन कोई भी लोग पर्सनली ऑफेंड मत हो जाना जब मैं बोलता हूँ कि हम लोग सब्जेक्ट लाइन पे ध्यान नहीं देते, तो आप में से बोल मेरे को कैसा कैसे बोल रहे हैं, मैं तो ध्यान देता हूँ सब्जेक्ट लाइन पे। ठीक है, तो जो आप में से जो ऑलरेडी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उनको मेरा सलाम, उनको मेरा नमस्कार, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोगों को सिखाने के लिए है कि बैड सब्जेक्ट लाइन मतलब क्या करते हैं कि हम कई बार पूरे कैपिटल लेटर्स में चीजें लिख देते हैं। ठीक है, कई बार हमारी सब्जेक्ट लाइन क्लियर ही नहीं होती। ओके, कई बार हम ना अर्जेंट होते हुए भी ईमेल में अर्जेंट लिख देते हैं। कई बार हम लॉकडाउन से भी लंबा ईमेल का सब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, और कई बार तो हम ऐसा करते हैं कि हमने एक ईमेल किसी को भेजा था, उसका सब्जेक्ट हमने चेंज नहीं किया, वैसा का वैसा कॉपी करके दूसरे को भेज दिया। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है, और यकीन मानिए हम लोगों के लिए मिस्टेक्स ऐसी रहती होंगी कि नहीं यार ठीक है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब प्रोफेशनल सेटिंग का कोई बंदा उसको पढ़ता है तो पहली नजर में ही हमारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो इसके लिए ये जो पॉइंटर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं बैड सब्जेक्ट लाइन में, इनको आप फॉलो कीजिएगा कि कैपिटल लेटर्स में सारा नहीं लिखना है, रिक्वेस्ट हमारी क्लियर रखनी है, अर्जेंट वाले टैग का मिसयूज नहीं करना है, सब्जेक्ट लाइन छोटी प्रिसाइज रखनी है, और हमारे जो भी रिसिपेंट है उसके अनुसार सब्जेक्ट को हमें कस्टमाइज करना है। ओके, अब जैसे कई बार मेरे बिजनेस में मुझे एक ही मेल 5 लोगों को भेजना होता है, मगर मैं 5 लोगों को सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा बदल देता हूं। मैं मेरा अगर एक कस्टमर है जिससे मुझे पैसे मांगने हैं, ऐसे 5 कस्टमर हैं, तो जिससे मेरा जैसा रिलेशनशिप है ना, उससे थोड़ा थोड़ा मैं टोन में और सब्जेक्ट लाइन के उसमें कंटेंट में चेंज कर लेता हूं ताकि उसमें पर्सनल टच आ जाए। ये सारी गलतियों का अगर मैं मेजर कारण बताऊं जो होती है, उसका मेजर कारण ये है कि हम समय नहीं देते। हम सोचते हैं बस निपटाओ, तो निपटाने वाली आदत को छोड़ के थोड़ा सा अगर हम परफेक्शन डालने वाली हैबिट अपने अंदर ले आएंगे तो इसमें से बहुत सारी चीजों का समाधान निकल आएगा। सेकंड, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स पे हम सोशल मीडिया में बात कर ही चुके हैं, मगर ईमेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें खुद की गलतियां ढूंढने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, और आज के जमाने में मेरे ख्याल से हर ईमेल कंपोजिंग सॉफ्टवेयर में एक क्या बोलते हैं ऑटो ग्रामर चेक जो फीचर होता है, फायरफॉक्स में इनबिल्ट होता है, जीमेल का एक इनबिल्ट है, एमएस वर्ड में इनबिल्ट है, लगभग हर वर्ड प्रोसेसिंग या मेल कंपोजिंग सॉफ्टवेयर में होता है। आपको कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए। जैसे ही आप कोई वर्ड गलत लिखते हो, जीमेल तो खैर अपने आप सही कर देता है स्पेस बार दबाते ही। अगर जीमेल में नहीं है, कोई और भी है, तो जैसे आप करते हो कुछ गलत, फायरफॉक्स में अपने आप रेड कलर में वो अंडरलाइन हो जाता है। आप राइट क्लिक करके उसको देख लीजिए क्या सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए और आप शशि थरूर ही बन जाओ, पर कम से कम जितना हम ध्यान रख सकते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा उतना तो हमें रखना चाहिए। तो एक आदत बना लो आप लोग कि कोई भी ईमेल लिखने के बाद हम उसमें जितने भी रेड वर्ड्स हैं ना, उनको राइट क्लिक करके देखेंगे कि इनका सही वर्ड क्या है। ओके, होती है कई चीजें यार, मुझे कई बार एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग ऐसी की ऐसी नहीं याद रहती, उसमें कितने तो ई हैं, कितने तो यू हैं, कहाँ लगाने हैं एकदम से याद नहीं रहता। तो मैं राइट क्लिक करके ऑटो करेक्ट पे देख लेता हूँ कि उसका सही तरीका क्या है, और फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और एक बार लिखने के बाद उसको आप कम से कम 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक दीजिए, फिर लिखिए। जो हमारी आदत है लिखते से ही हम सेंड कर देते हैं, उसको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। फिर हम आते हैं इम्प्रॉपर ग्रीटिंग और क्लोजिंग पे। इस पे मेरी जैसे बात हो रही थी जब हमने सेशन शुरू किया था, हम लोग ईमेल को ऐसे लिख देते हैं, हम सीधे जैसे लिखना है कि लेट्स से मेरे पेमेंट का क्या हुआ, तो हमारा ईमेल सीधे ऐसा जाता है, आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट, खत्म। ऐसा लगता है
साले किसी ने हथौड़ा मार दिया सिर पे, ठीक है। तो ईमेल में जब हम शुरू करते हैं तो प्रॉपर जो ग्रीटिंग होता है, या तो हम हाय से शुरू करें, या डियर सर करके हम शुरू कर सकते हैं, या हेलो करके शुरू कर सकते हैं, या हाय टीम करके शुरू कर सकते हैं अगर हम किसी कंपनी को भेज रहे हो तो। जैसे अगर मुझे लेट्स से डायनाडॉट को अगर कोई मेल भेजना रहता है तो मैं उनको लिखता हूँ कि हाय टीम डायनाडॉट, इस तरह से। ओके, गोडैडी को मेल भेजना है तो मैं लिखूंगा हाय टीम गोडैडी, या हेलो लिखूंगा। इस तरह से आप लिखकर अपना एक तो शुरुआत जो है वो सही तरीके से कीजिए। एक गलती जो थोड़ी सी मतलब मैं जनरलाइज तो नहीं करूंगा, पर चूंकि मैं खुद करता था तो वो हम इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, वो है टू whom so ever it may concern। ये जो टू whom so ever वाला है और जो टू whom so ever it may concern वाली आदत है, ये हमारे को 5वीं के जमाने से है, हमारे एप्लीकेशंस में और जिन चीजों में हमसे लिखवाते थे तब से पड़ी हुई है। ये नहीं चलता दोस्त इंटरनेशनली। ओके, इस चीज को लिखना बहुत बहुत पुराने जमाने का माना जाता है, बहुत ऑड माना जाता है इसको। तो टू whom so ever लिखने की आदत आई एम श्योर आप में से नहीं होगी, मगर अगर किसी में है तो उसको सुधार लीजिए, ठीक है। नामों में गलती मत कीजिए। मैंने देखा है नाम में लोग अपने मन से ही स्पेलिंग बनाते हैं। अगर विजयवर्गीय की स्पेलिंग नहीं पता उनको तो भाई मेरे, या तो गूगल कर लो विजयवर्गीय की स्पेलिंग, या मत लिखो। आप हाय पंकज से काम चल जाएगा। पर अगर आप इंग्लिश में उसको बीजावर्गीय अगर लिखने जाओगे तो पहला इंप्रेशन ही आपका मेरी नजर में खराब हो गया। और खासतौर से विदेशियों के नाम जो कि हम रोज नहीं पढ़ने में आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा ये गलती होती है। तो मिस स्पेलिंग का हम ध्यान रखें, नहीं हो तो गूगल कर लें हम, ठीक है, थोड़ा सा समय देके। और क्लोजिंग जो है हमारी वो सही रहना चाहिए। क्लोजिंग में भी फॉर्मेलिटी के लेवल्स होते हैं, किस लेवल की फॉर्मेलिटी हमें रखना है। अगर हम देखें रिगार्ड्स या वार्म रिगार्ड्स या काइंड रिगार्ड्स, इसको हम सेमी फॉर्मल कह सकते हैं। ओके, अगर पर्सनल टच बहुत ज्यादा देना हो तो कई लोग चीयर्स का यूज करते हैं। हालांकि मैं अगर बहुत ज्यादा आपका फॉर्मल सेटिंग है तो मैं बोलूंगा कि चीयर्स यूज ना करें, पर अगर आपको एक पर्सनल टच देना हो तब ही आप चीयर्स वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू का भी आप यूज कर सकते हैं, सिंसियरली का भी यूज कर सकते हैं। ओके, और थोड़ा अगर इनफॉर्मल देना हो, पर्सनल टच देना हो तो योर्स का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड्स का यूज कर सकते हैं। एक मैंने टर्म देखी है, सिर्फ बेस्ट लिखते हैं, वो टर्म हमारे इंडियंस में ज्यादा चलता नहीं है। और मैं खुद ऑनेस्टली बोलूं तो आज तक उसके पीछे का साइंस समझ नहीं पाया। कई चीजें ऐसी होती है जो हमें देख के ही करना होती है, सिर्फ बेस्ट। और वो मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सिर्फ बेस्ट लिखते देखा है। तो एक वो भी लैंग्वेज का एक तरीका है कि सिर्फ बेस्ट भी लिखकर लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब एक चीज हो जाती है टोन पे बात हम अगर करें तो, टोन पे जब हम बात करते हैं अपनी, तो ईमेल में देखो क्या होता है, जब हम सामने होते हैं ना तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करती है। पर ईमेल पे हमारे पास ये सब सुविधा नहीं रहती। तो ईमेल पे हमें टोन अपनी देखनी रहती है कि हम गुस्से जैसे तो साउंड नहीं कर रहे। कई लोगों का इंटेंट नहीं होता, मगर वो इस तरह से मेल लिखते हैं, हाय माय पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, व्हाई इज देयर नो अपडेट ऑन माय पेमेंट। अब ये ऐसा लगता है सुनने में कि सामने वाला बिल्कुल खींच के गुस्सा कर रहा है। इसी चीज को आप ऐसे लिखो, हाय टीम, इट अपीयर्स दैट माय पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, if there is any issue in the payment, can you please update me, thank you। अब आप दोनों में फर्क समझ रहे हैं टोन का। तो थोड़ा सा समय देके हमारी टोन हम सही करके लिखेंगे। और कुछ चीजें जो मैं पहले ही बता चुका हूँ वो ईमेल में भी काम आती हैं, जो मैं सोशल मीडिया में बता चुका हूँ कि एब्रीविएशंस, ठीक है, इमोटिकॉन्स का यूज करना भी ईमेल में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब भी आप गुस्से में हो, इमोशनल हो, दुखी हो, तब ईमेल्स मत कीजिए। आई मीन यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ प्रोफेशनल पर्सन, नॉट योर एक्स। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखते हुए, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ 10-15 मिनट, क्योंकि ईमेल एक बार चला गया तो वापस नहीं आ सकता, वो कमान से छूटा हुआ तीर है। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए, जब आपका गुस्सा या दुख या जो भी, जब वो शांत हो जाए तब ईमेल करने की एक हैबिट हम बना लें तो बहुत आगे तक आप जाएंगे। चलिए,
आगे बढ़ते हैं तो ईमेल्स में हम एक जो दिक्कत करते हैं, या तो बहुत ज्यादा लंबा कई लोग लिख देते हैं या बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं। तो अगर आपका ईमेल बहुत ज्यादा लंबा है तो उसको छोटा कीजिए, और आप कि उससे थोड़ा सा एक खुशी झलकना चाहिए आपकी ईमेल से, टू द पॉइंट होने चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा आप ऐसा सस्पिशियस मत रखिए चीजों को, और सेंटेंसेस को क्रिस्प बनाने की कोशिश कीजिए, स्मार्ट बनाने की कोशिश कीजिए। ये कैसे होगा ये मैं आगे एग्जांपल्स में बताऊंगा, पर अभी के लिए इतना मान लें कि बहुत ज्यादा बड़े बहुत ज्यादा छोटे नहीं होना चाहिए, हमारी बात कम से कम शब्दों में पहुंच जाए, बस कितने होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम प्रूफ रीड नहीं करते। ये चीज मैंने आपको सोशल मीडिया वाले पार्ट में भी बोली थी, और ये चीज ईमेल में तो और ज्यादा जरूरी हो जाती है। एज अ रूल ऑफ थंब, कितना भी अर्जेंट हो, ईमेल को कंपोज करने के बाद सेंड बटन मत दबाइए। ड्राफ्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्राफ्टिंग इज दी फर्स्ट रूल यू शुड फॉलो व्हेन यू कम्युनिकेट प्रोफेशनली ओवर द ईमेल्स। तो ईमेल लिखते से ही सेंड करने के बजाय मैं अपने ईमेल को कम से कम 2 बार रीड करता हूँ, कम से कम 2 बार, और अगर समय होता है तो 3 या 4 बार भी करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बात ठीक तरह से पहुंचे। तो जब हम ड्राफ्ट बनाते हैं उसके बाद स्पेलिंग देखिए, सामने वाले का नाम देखिए, ओके, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखिए, ठीक है। कई बार ये होता है हाइपरलिंक्स हम चेक नहीं करते, कोई ब्रोकन लिंक होता है हम वो भेज देते हैं, वो चेक कीजिए सही है कि नहीं। अच्छा, एक गलती कई बार हो जाती है, हम लिखते हैं कि प्लीज इसमें हमने एक फाइल अटैच की है, तो ये फाइल पता चला हम अटैच करना ही भूल जाते हैं, ईमेल सेंड कर देते हैं, फिर दूसरे ईमेल में हम लिखते हैं ओह आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू अटैच द फाइल इन प्रीवियस ईमेल, अब लो। तो सोच रहे हो आप कितना बच्चों जैसा लग रहा है वो। तो आपने अगर देखा अटैचमेंट लिखा है तो एक बार अगर हम अपना खुद का ईमेल ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ लेंगे तो ये सारी झंझटें जो है खत्म हो जाएंगी। ओके, तो सेंड करने के पहले अपने खुद के ड्राफ्ट को देखिए। इसमें एडिशनल में अपनी तरफ से अगर जोड़ू कुछ चीजें हैं जो हम लोग कलेक्टिवली ईमेल्स में यूज करते हैं पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, उसमें से एक है कि टू whomsoever ये करना, ठीक है। अटैचमेंट लिख के अटैचमेंट नहीं देना। इन्हीं की लिस्ट में एक चीज आती है, हम लिखते हैं कि सर व्हाट इज योर गुड नेम। ये जो गुड नेम वाला ये चीज है ना, ये गुड नेम इंटरनेशनली नहीं चलती मेरे दोस्त। ये हमने हिंदी के शुभ नाम का कन्वर्ट कर दिया गुड नेम में, पर अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश डजंट वर्क दिस वे। ठीक है, कई जगह एक्सेप्टेबल होगी, पर ये इतनी ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये सही नहीं है। तो इस चीज को, एक गुड नेम जैसा मैंने बताया, गुड नेम करके कोई चीज नहीं होती। और इस तरह के जो भी एग्जांपल्स मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको ईमेल वाले में बताते रहूंगा, ठीक है। तो यहां तक हम क्लियर हुए कि ईमेल्स को एक बार देख लेना, भेजने के पहले पढ़ लेना और फिर आगे बढ़ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर, जिसमें मैं ये जो जानकारी है मैंने अभी तक आपको दी है, मैं आपसे ऑनेस्टली बोलता हूँ कि, और मैं अपने सारे सेमिनार्स और लेक्चर्स में बोलता हूँ कि नॉलेज इज नॉट एट ऑल ओरिजिनल। ओके, ये जो जानकारी दी है इसमें कुछ चीजें मैंने अपनी डिस्कवर की हैं, कुछ चीजें मैंने कहीं से पढ़ी हैं, कुछ चीजें कहीं से सीखी हैं, कुछ मैंने वेबसाइट से रिसर्च किए, सबको कंपाइल करके एक डेटा बनाया ताकि आप लोगों को मैं क्रिस्प फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन दे सकूं। थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो चीज मुझे किसी वेबसाइट पे नहीं मिली, जो चीज मुझे किसी पोर्टल पे नहीं मिली, जो चीज मुझे किसी ने सिखाई नहीं, जो चीज कहीं आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे कि हाउ टू हैव प्रोफेशनल इफेक्टिव ईमेल कम्युनिकेशन, वहां भी नहीं मिलेंगी, कहीं आर्टिकल नहीं लिखा, कहीं ब्लॉग नहीं लिखा, वो चीज मैंने अपनी जिंदगी से ही सीखी है। तो ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा थर्ड पार्ट में। मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए पानी पीने के लिए, और इस बीच अगर आपका कोई भी, आपको ये पीपीटी का रखना हो स्क्रीनशॉट, या अगर आपको कोई भी सवाल मन में उठ रहे हो तो आप भी ले लीजिए, आप ब्रेक ले लीजिए। 2 मिनट में मिलता हूं मैं आपसे। जय, तब तक आप लोगों को इनको एंगेज रखिए मुझे 2 मिनट का समय देकर। या हाय, तो कैसा जा रहा है अभी तक का वेबिनार?
Yes, Sunil, you'll get a recording for this webinar, right? तो I mean you can subscribe to our YouTube channel, तो वहाँ पर like हम recordings डालते रहते हैं अपने webinars की, right? अगर आपको लिंक चाहिए तो I mean इस webinar के end में आपको लिंक मिल जाएगा, लाइक कौन से YouTube चैनल में हम पोस्ट करेंगे, और आज जो पीपीटी रन हो रही है वो भी आपको मिल जाएगी, राइट? और आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी आपने पूछना है तो आप Q&A सेक्शन में डाल सकते हैं, तो जब हमारी स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी तब एंड में पीवी इसका आंसर देंगे। पीवी मीन्स पंकज विजयवर्गीय। तो मतलब जब भी कोई पीवी कहे तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि पीवी की एक ही फुल फॉर्म होती है जो अभी तक मैंने सुनी है, दैट इज पंकज विजयवर्गीय। वेलकम सुनील। नेक्स्ट सेशन डिटेल मोहित, जो हमारा मीटअप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करेंगे तो मिल जाएगी। अगर आपने हमारे वेबिनार अटेंड किए हुए तो हम लोगों को ईमेल भी करते हैं, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसको अपने फेसबुक पेज में भी पोस्ट करते हैं। तो आई मीन बहुत सारे चैनल्स हैं जहां से आने वाले वेबिनार के बारे में पता चल जाएगा। और थैंक यू विकास। तो विनय, तो इसी में हमारे इसी वीक में 2 वेबिनार्स और होंगे जो आई मीन एडवांस डोमेनिंग कंसेप्ट पर होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डोमेनिंग के ऊपर अभी तक हम 6-7 वेबिनार्स ले चुके हैं, जिसमें वी हैव कवर्ड बेसिक फंडामेंटल ऑफ डोमेनिंग एंड फाइंडिंग एंड बाइंग गुड डोमेन नेम्स आल्सो, राइट? तो मतलब हमारी तो कोशिश यही रहती है कि आई मीन जितना मैक्सिमम हम कम्युनिटी मेंबर्स के थ्रू नॉलेज को शेयर कर सकें और कुछ ना कुछ लर्न करने को मिले। चलिए जय, आई एम बैक। या श्योर, ओवर टू यू। स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, तो मैं अब अपने अनुभव से बात करूं। जो लोगों ने हमें अगर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने सोशल मीडिया प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कवर कर लिया, ईमेल पे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कवर कर लिया। अब मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किए। अगेन मैं क्लेम नहीं करता कि मैं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हूं या मैं जो है कम्युनिकेशन ट्रेनर हूं। मैं बस आप साथियों के साथ में वो चीजें शेयर कर रहा हूं जो मुझे दिखी हैं और मुझे लगता है कि नहीं यार, इस चीज के बारे में दुनिया को मुझे बताना चाहिए। तो अगर हम अब इस पे शुरू करें तो एक चीज जो होती है रिस्पेक्टफुल। अब रिस्पेक्टफुल में हम कई बार क्या करते हैं, ईमेल्स पे हो या सोशल मीडिया पे हो, अगर हम किसी का जवाब दे रहे हैं तो हम सीधे मुद्दे पे जवाब देना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि इज देयर एनीवन हु कैन हेल्प मी विद सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आप में से कई लोग सोशल मीडिया मार्केटर हैं, ब्लॉगर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से एक बंदे ने ऐसा जवाब दिया कि यस वी डू, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स। उसको रिस्पांस मिलने की ज्यादा संभावना है। या फिर हाय जॉन, मान लो उसका नाम जॉन हो, हाय जॉन, वी आर इनटू सोशल मीडिया सर्विसेज एंड वी वुड बी हैप्पी टू सर्व यू, कैन आई नो योर रिक्वायरमेंट्स। इसको रिस्पांस मिलने की संभावना है। तो ये जो अंतर है ये हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं, मगर इसको समझना जरूरी है। तो एक जो रिस्पेक्ट है, जो रिस्पेक्ट जो रखना है हमें लोगों से बात करते में, चाहे वो ईमेल हो चाहे वो सोशल मीडिया हो। डियर अगर आपको बोलना है तो आप डियर बोलिए, अगर मिस्टर बोलना है मिस्टर बोलिए, सर बोलना है सर भी बोल सकते हैं। सर का यूज थोड़ा सा क्लीशे लगने लगता है क्योंकि हम इंडियंस ने सर को बहुत ज्यादा एब्यूज किया है, तो सर भी बोल सकते हैं। मगर सर बोलने से अगर आप बचना चाहते हैं, थोड़ा सा कैजुअल अगर आप रखना चाहते हैं, विच ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट, हाउ टू बी कैजुअल येट प्रोफेशनल। अब आप देखेंगे कि मैं शुरू में, मेरे लिए पता है ये बहुत ज्यादा अजीब था। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपनी इंटरनेट जर्नी शुरू की थी और मैंने देखा कि वहां के लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे लोग, वो सीधे ऐसा करके बोलते थे, हाय पंकज,
ऐसा करके बोलते थे, ठीक है। जबकि मुझे आदत थी, जिस तरह से मैंने अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखा है, मुझे आदत थी कि मुझे ये लगता था कि अगर विदेशी हाय पंकज करके बोल रहा है तो यार ये सम्मान नहीं दे रहा है, मगर उसमें फर्क समझना जरूरी है कि प्रोफेशनल होते हुए भी वो कैजुअल भी हैं और रिस्पेक्टफुल भी हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इस तरह से अगर आपको लगता है कि सामने वाला आप ही की उम्र का है, ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर है, तो आप सीधे हाय पंकज लिख के या हाय सामने वाले का नाम लिख के कर सकते हैं। इसमें हाय पंकज या हेलो पंकज, इसमें एक जो कैजुअलनेस जो आ जाती है, अगर आपको सामने वाले का नाम पता है और अगर आप थोड़ा सा पर्सनल टच देना चाहें, ये आपको प्रोफेशनल के क्लीशे से थोड़ी सी इस तरह से मुक्त करती है कि जब मैं देखता हूं कि ऊपर अगर हाय पंकज लिखा हुआ है और किसी विदेशी से ईमेल है, तो मैं समझ जाता हूँ कि नहीं यार कुछ काम की बात इसमें होगी। वही मैं अगर देखता हूँ डियर सर स्लैश मैडम, तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे बल्क डेटा बेचने आए हैं या अपने एसएमएस गेटवे की मार्केटिंग करने आए हैं। आप समझ रहे हैं ये फर्क? तो एक जो आदत जो हम लोगों ने बना रखी है कि हम रिस्पेक्ट को कई बार जो है समझ नहीं पाते कि रिस्पेक्टफुल और क्लीशे होने में क्या फर्क है। तो आप कैजुअल होते हुए भी रिस्पेक्टफुल रह सकते हैं। ये देखना और मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल के चक्कर में ऐसे तो नहीं हो रहे कि डियर सर मैडम इट इज आवर ग्रेटेस्ट प्लेजर टू, समझ रहे हो कैसी लैंग्वेज लगती है सुनने में? वो वही मार्केटिंग वाली लैंग्वेज लगती है जो मुझे गोडैडी से डोमेन रजिस्टर करने के बाद वेबसाइट डेवलपर्स कहते हैं, डियर सर स्लैश मैडम इट इज आवर ग्रेटेस्ट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर कंपनी वेबसाइट, इट वुड बी आवर एस्टीम्ड प्लेजर। ये जो रटी रटाई चीजें हमने एप्लीकेशन में रटी है ना दोस्त, ये नहीं चलती आजकल, है ना? तो कैजुअल रहना है, शॉर्ट क्रिस्प रहना है। हाँ पंकज, अगर मैं आपको एग्जांपल सहित बात करूं, अगर हम किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज पिच कर रहे हैं, लेट्स से फेसबुक पे पिच कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि डियर सर इट इज आवर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेजर, उसका ऐसा करो कि हाय जय, I came to know that you are seeking for web development services. I am from BitLevel International and we have developed clients like जो भी आपके clients के नाम हो, and I would love to understand your requirements. Is it possible to have a quick 2 minutes phone call? खत्म, ठीक है। ये कैजुअलनेस में जो एक बॉन्ड बनता है, जो क्लाइंट को एक मानवीय कहीं ना कहीं टच देता है, जो ह्यूमन टच देता है, उसको आपको पकड़ना है। तो अगर आप लोगों को बाहर से जो भी ईमेल्स आते हैं, अच्छे ईमेल्स आते हैं, उनको कहीं ना कहीं आप देखिए, मॉनिटर कीजिए किस तरह से वो रहते हैं। अच्छा, तीसरी चीज जो मैंने खुद ने मार्क की, अगेन ये सारे मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ, हम लोगों के साथ एक दिक्कत ये होती है, हम लोगों में एक इनहेरेंट ट्रस्ट की कमी होती है। जैसे अगर मेरे पास पेमेंट नहीं आया, ठीक है, तो मेरा जो मेल जाता है दंदनाता हुआ, वो सीधे ये अज्यूम करते हुए जाता है कि सामने वाले ने पेमेंट खा गया, इसीलिए नहीं आया। ओके, मेरे मन में मेरा ईमेल ऐसे नहीं जाता कि यार मैं उससे पूछूं कि क्या हुआ भाई, बैंक बंद थी, कोई दिक्कत थी। नहीं, मेरा ईमेल सीधा ये जाता है, अगर मेरा कोई डोमेन अगर आने वाला था और नहीं आया, तो मेरा ईमेल ये जाता है, मेरे से मतलब हम सब लोगों का कलेक्टिवली जो एक हमारी कंट्री में जिस तरह से हम चलते हैं या एक सभ्यता बनी हुई है, हम ये सीधे बोलते हैं कि I cannot see my domain in my account. Why did you not give me my domain? इसके बजाय हमें हमेशा ट्रस्ट मोड में रहना चाहिए। ये ट्रस्ट वाली बात कम्युनिकेशन से ज्यादा एक ओवरऑल हमारी जिंदगी जीने के तरीके पे कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होती है। ट्रस्ट मोड ये कि हमें हर इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि हो सकता है सामने वाला बेईमान ना हो, एक मौका उसको देना चाहिए। तो कभी भी एक्यूज लगाने के बजाय, गोडैडी पे लोग एक्यूज लगा देते हैं, मेरा डोमेन चला गया, मेरा डोमेन नहीं आया, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक्यूज लगाने के बजाय हम एक बार पूछें कि मेरा डोमेन आने वाला था, इज देयर एनी इश्यू इन इट कि नहीं आया। तो जो बाय डिफॉल्ट जो मोड रहता है, जैसे हमारे हिंदुस्तानी कानून में बोला जाता है ना कि आप तब तक निर्दोष ही मानो मुजरिम को जब तक उसका गुनाह सिद्ध ना हो जाए। तो यही चीज ऑनलाइन में भी हमें अप्लाई करना चाहिए कि हर इंसान पे, हर कंपनी पे, हर बंदे पे ट्रस्ट रखो जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि हाँ उसने बेईमानी की। आपका पहला मैसेज ये अज्यूम करते हुए नहीं जाना चाहिए कि इसने तो बेईमानी करेगा मेरे साथ। ये चीज बहुत देखी है मैंने, ये चीज हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार की
बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि मैं आजकल फॉलो करता हूँ कि कभी भी कोई चीज नहीं मिली, पेमेंट नहीं मिला, डोमेन नहीं आया, तो मैं उसको ऐसा करता हूँ कि हाय ये चीज नहीं हुई, इज देयर एनी इश्यू इन द प्रोसेस या कुछ है तो मुझे बताइए, ऐसा करके। तो हमेशा ट्रस्ट मोड में रहिए। ओके। दूसरा, हमें नहीं लगता कि हम रूड साउंड कर रहे हैं, पर हम करते हैं। ओके। जो चीज मैंने ऊपर बताई कि हम सीधे ईमेल बिना ग्रीटिंग्स के स्टार्ट कर देते हैं, या हम ट्रस्ट मोड में ना रहते हुए हम सीधे उन पे इल्जाम लगा देते हैं, ये चीज रूड जैसे परसीव हो जाती है, और अगर सामने वाले ने आपको रूड परसीव कर लिया तो वो भी आपसे रूडली बिहेव करेगा। ओके। चलिए 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम जब भी ईमेल या सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन करते हैं, कई बार हमारा कम्युनिकेशन इतना वेग होता है, इतना वेग होता है कि सामने वाला समझ नहीं पाता, वो सिर्फ हम समझ पाते हैं। तो आप कभी भी ईमेल कम्युनिकेट करें या किसी ईमेल का या किसी का जवाब दें, ठीक है, तो आपको कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग की उसमें गुंजाइश रखनी चाहिए। जो इसमें सबसे पहला फोटो था कर्टसी ऑफ जय पौडियाल, उन्होंने डाला था कि एक डॉक्टर उठा रहे हैं, कौन कब 3 बोल रहा है, कौन कब पेशेंट को उठा रहा है, तो ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग से। ठीक है। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हाउ मच इज योर प्राइस, अब ये मैंने एक डोमेन कंपनी को ईमेल डाल दिया, तो भाई हाउ मच इज योर प्राइस मतलब किस चीज की प्राइस मेरे भाई? .com डोमेन की प्राइस है, .in डोमेन की प्राइस है, होस्टिंग की प्राइस है, किस चीज पे आप करना चाह रहे हो? और ये एम्बिग्युइटी मुझे इतनी देखने को मिलती है, मेरी जहां जहां कोशिश रहती है मैं उनको सुधारने की भी कोशिश करता हूँ। ओके। हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया तो दुनिया को समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता। ओके। इसी तरह से जब हम किसी को जवाब देते हैं, तो जवाब में हमें जितना ज्यादा से ज्यादा डिटेल हो सके कम शब्दों में दीजिए, पर मैक्सिमम डिटेल्स दीजिए। ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ इस बारे में। एक बार क्या हुआ कि अकबर के राज में जो है ना, सारे दरबारियों ने विद्रोह कर दिया कि आप बीरबल को इतना अच्छा क्यों मानते हो, उसकी तनख्वाह तो महीने की 10,000 दिनार है, मेरी हमारे लोगों की तनख्वाह तो 500-500 दिनार है, उसमें क्या फर्क है, वो भी दरबारी है, हम भी दरबारी हैं। तो अकबर ने बोला रुको, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने एक दरबारी को बोला, बोले जाओ वो सामने काफिला जा रहा है ऊंट का, उसके बारे में पता करके आओ। वो दरबारी आया, उसने बोला बादशाह जहां पना उस काफिले में 100 ऊंट है और वो राजस्थान से आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। अब देखो, उन्होंने बीरबल को भेजा, बोले आप जाइए पता करके आइए उस काफिले के बारे में। बीरबल ने गया, थोड़ी देर बाद आके बोलता है जहां पना वो काफिला राजस्थान से आ रहा है, महाराष्ट्र को जा रहा है, उसमें 100 ऊंट, 50 बकरी, 3 भेड़, 4 बच्चे, 17 औरतें और 52 लोग हैं, और उस काफिले के साथ में पानी है, अनाज है, खाना है, और उस काफिले के साथ में कुछ हीरे जवाहरात भी हैं, और वो जवाहरात कहीं ना कहीं हमारे खजाने के काम आ सकते हैं अगर हम उनसे बात करें तो अकबर ने बोला कि ये देखिए ये फर्क है आपके और बीरबल की तनख्वाह में। अब मैं उस दरबारी को दोबारा भेजता कि पता करके आओ बकरी कितनी है, पता करके आओ भेड़ें कितनी है। मैं कहने का मतलब ये है कि आप बीरबल बनिए, ऐसे नहीं कि चीजों को जबरदस्ती लंबा खींचे, मगर एक सवाल के जितने भी पॉसिबल जवाब हो सकते हैं वो सब दे दीजिए। मुझसे अगर कोई पूछता है, जैसे मेरे पास अगर कोई डोमेन है, मैं अपनी इंडस्ट्री को लेकर ही एग्जांपल दूंगा, डोमेन है कि भाई आप कितने में दोगे, मैं दूसरों को डोमेन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देता हूँ कि मैं अगर आपके बल्क डोमेन्स है तो सस्ते में रजिस्टर करवा दूंगा। तो पूछते हैं कि कितने में, तो जहां उसने पूछा कितने में, मैं बोलता हूँ कि डोमेन विल कॉस्ट यू लाइक 600 रुपीज फॉर 100 डोमेन्स, मिनिमम क्वांटिटी इज 100 डोमेन्स, जीएसटी नहीं लगेगा, देयर आर नो एडिशनल क्रेडिट कार्ड फीस, the domain would be registered in this registrar and the payment domains will be transferred within 24 hours of payment। ऐसा एक दो लाइन में लिखकर, ताकि उसके बाकी सारे सवालों को भी मैंने प्यास बुझा दी। अब हम क्या करते हैं, ईमेल पे देखो कम्युनिकेशन कैसा चलता है। कई बार उसने पूछा डोमेन्स, मैंने कहा यस अवेलेबल, उसने कहा क्या प्राइस, मैंने कहा 600, उसने कहा $600 और INR, मैंने कहा INR, फिर उसने कहा एनी मिनिमम क्वांटिटी, फिर मैंने कहा 100, फिर उसने बोला विच रजिस्ट्रार, फिर मैंने बताया फलाना रजिस्ट्रार। साला 15-20 मैसेजेस तो उसमें ही लग गए। क्यों? क्योंकि हमारे मैसेज में क्लियरिटी नहीं थी।
और ये सब खत्म होने के बाद पता चला कि सामने वाला .in डोमेन का पूछ रहा था और मैं .com का बताता रहा। तो ये जो वेगनेस है, जो एम्बिग्विटी है, इस पे हमें काम करना चाहिए कि हमारा मैसेज जितना क्लियर हो और एक बार में जितनी चीजों को शॉर्ट में ही सही पर कवर कर ले, उतना हम मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकते हैं। अब देखो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हम GoDaddy पे अगर हम हैं, अगर हमने वर्डप्रेस पे हैं, अगर हमें अपनी साइट ट्रांसफर करनी है, हम बोलेंगे कि हाउ टू ट्रांसफर दिस डोमेन, ठीक है, GoDaddy कुछ जवाब देगा। GoDaddy ने ये जवाब दे दिया कि आप अपनी वर्डप्रेस साइट को कैसे कर सकते हैं। आपने खाली इतना बोला कि आई वांट टू ट्रांसफर माय वेबसाइट, GoDaddy ने जवाब दे दिया कि वर्डप्रेस साइट को इधर से उधर ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि आपको जानना था कि डोमेन कैसे। तो अगर आपको वर्डप्रेस साइट ट्रांसफर करानी है ना, तो उसको मैसेज ऐसे कंपोज कीजिए, हाय आई हैव अ वर्डप्रेस वेबसाइट, हाउ कैन आई ट्रांसफर माय वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फ्रॉम दिस टू दैट। ऐसा अगर आपको डोमेन ट्रांसफर करना है तो ऐसा लिखिए, हाय माय डोमेन नेम इज दिस, आई वांट टू ट्रांसफर दिस डोमेन टू अनदर रजिस्ट्रार। अब अगर GoDaddy के दूसरे अकाउंट में ले जाना हो तो हाय आई वांट टू ट्रांसफर दिस डोमेन फ्रॉम वन अकाउंट एट GoDaddy टू अनदर अकाउंट एट GoDaddy। थोड़े से शब्द बढ़ जाएंगे, मगर ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह है ना, ये खत्म हो जाएगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा में देखने में आती है। हम सब लोगों को पता नहीं चलता, हम रोजाना ही करते हैं। और इसमें भी व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में भी हम अगर इसको फॉलो करेंगे कि लेट्स से अगर कोई हमसे पूछता है, यार तुम को खाना खाना है, तुम आज थके हुए हो, आज मिलने आओगे या नहीं, हम उसको बोल देते हैं हाँ। तो हाँ मतलब क्या, मैं थका हुआ हूं उस पे हाँ बोला, कि मैं मिलने आऊंगा उस पे हाँ बोला। समझ रहे हैं आप ये कम्युनिकेशन की दिक्कत? ये ये बहुत ज्यादा हम लोगों में देखने को मिलती है। तो अगर हम उसको इतना सेंटेंस बना देंगे कि हाँ मैं थका हुआ तो हूं, बट आई विल स्टिल कम एट 8 PM, खत्म। इन चीजों को जो है हम ध्यान में रखें। सिक्स्थ, पॉइंटर्स। जितना मैं इसके बारे में बताऊं ना उतना कम है। हम लोगों को अगर एक ही मेल में 3-4 चीजें पूछनी होती है तो हम सब एक के अंदर ना एक भेड़ बकरी के जैसे घुसा देते हैं। इसका सबसे सही तरीका होता है, मैं आपको इन चीजों का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अभी। इसका सबसे सही तरीका होता है कि चीजों को 1 2 3 4 पॉइंट करके रखें। और ये चीज अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग करते हैं। जो करते हैं वो पहली नजर में ही मेरे दिल में उतर जाता है कि हाँ ये बंदा बहुत सही प्रोफेशनल है। अगर आपको 4 चीज पूछनी हो, ठीक है, अगर आपको 4 चीज पूछनी हो, मैं तो कह रहा हूँ अगर किराने वाले को भी मेल करना हो ना, और अगर आपको पूछना है कि भाई दूध तेरे पास सांची का है कि अमूल का है, दूसरी बात दाल का क्या भाव है, तीसरी चीज चावल तेरे पास कितने पुराने हैं, और चौथी चीज टॉयलेट क्लीनर कौन सी कंपनी का है, तो बजाय ये एक एक उसमें घसमच करने के पॉइंट 1 व्हाट ब्रांड ऑफ मिल्क डू यू सेल, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऐसा करके कीजिए। सामने वाले को क्वेश्चन रिपीट किए बिना सिर्फ पॉइंट लिख लिख के वो उनके जवाब दे देगा। मैं आपको अभी एक रियल टाइम कम्युनिकेशन भी बताऊंगा अपना। तो पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना सीखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत जरूरी चीज है ये। वरना आपका जो मेल है वो मेल ना होके वो खत हो जाता है। आप प्रेम पत्र नहीं लिख रहे हो, ठीक है, अपने को प्रेम पत्र नहीं लिखने हैं, अपने को पॉइंटर्स का यूज करके एक एक क्यूरी का जवाब मांगना है। अच्छा, आप में से किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने GoDaddy से या होस्टिंग से या किसी भी डिजिटल चीज में आपके कुछ 2-3 समस्या हो, आपने उनको मेल किया हो और कस्टमर केयर सर्विस ने एक चीज का जवाब दिया और एक का जवाब ही नहीं दिया, फिर आपने दूसरा बोला कि अरे भाई इसका भी जवाब दे। ऐसा अगर आप में से किसी के साथ हुआ तो प्लीज चैट में लिख के बताइए। इस तरह के अनुभव अगर आपके साथ हुए हो, तो मेरे साथ तो बहुत हुए हैं। आपने पूछा उससे कि मेरा डोमेन ट्रांसफर नहीं हो रहा और उसका नेम सर्वर भी सेट नहीं हो रहा और डोमेन के सीनियम रिकॉर्ड्स भी सेट नहीं हो रहे, उसने एक चीज का जवाब दे दिया, बाकी 2 चीजों का दिया नहीं। फिर आपको पूछना पड़ रहा है कि अरे इसके नेम सर्वर सेट हो गए पर सीनेम वाला इश्यू तो बताओ, या आपने बोला कि मेरे अकाउंट में लॉगिन नहीं हो रहा उसका इश्यू तो बताओ। इस तरह की अगर आपके साथ चीजें हुई तो पॉइंटर्स की कमी से हुई। अगर आप 5 अलग अलग बातों को 5 पॉइंट करके डालेंगे तो होगा। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो प्लीज चैट में शेयर कीजिए। एक चीज और जो मैंने सीखी है, मैंने देखी है, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस पार्ट। अगर आपको मैसेज में कोई चीज अगर आपको इंपॉर्टेंटली बतानी है तो या तो उसको बोल्ड कीजिए या उसको सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कीजिए। इसके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा अभी, जो आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा उसमें।
आगे हम बढ़ते हैं कि लोगों का हमें फर्क समझना चाहिए कि जब हम इंटरनेशनली डील करते हैं तो लोगों के टाइम जोन, करेंसी, कल्चर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत हुआ है, आपके साथ भी शायद होगा जब आप ग्रो करेंगे इंटरनेशनली। मेरे पास डोमेन का कोई बायर आया, ठीक है, उसने अपनी करेंसी लिखी, पता चला कि वो यूरो में था या वो रशिया के रूबल्स में था, उसने रशियन रूबल्स में करेंसी लिखी, मैं उसको यूएसडी समझ बैठा। और हम इंडियंस बहुत ये करते हैं, मेरे पास डोमेन इंक्वायरी आती है 5,000, उसने सामने वाले लिखा आई वांट टू ऑफर 5,000 फॉर दिस, मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो $5,000 में बिकने वाला है। मैंने कहा कि ठीक है, ये प्रोसेस खरीदने की। वो बोलता है ही मैं तो 5,000 रुपए की बात कर रहा था। समझ रहे हो, ये जो, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया आईएनआर पे चल रही है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी बिजनेस डील्स करते हैं तो देखिए कि लोगों की करेंसी अलग है। अगर आप किसी यूरोपियन से डील कर रहे हैं, आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि दिस प्रोजेक्ट विल कॉस्ट यू $100, तो बक्स मतलब क्या मेरे भाई? बक्स बक्स मतलब यूएसडी नहीं होता, आईएनआर नहीं होता। हो सकता है वो 100 यूरो समझ ले और आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दे, जबकि आप 100 यूएसडी बोल रहे थे। तो ये समझिए कि पूरी दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है, इसलिए हमेशा क्लैरिटी रखो रिटर्न कम्युनिकेशन में कि 100 यूएसडी, मैं तो डॉलर का साइन भी लगा देता हूँ और यूएस डॉलर्स भी लिख देता हूँ, यूएसडी भी लिख देता हूँ। जितना कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जितनी कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये दुनिया उतनी बेहतर होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, हम टाइम जोन में भी फर्क को आप समझिए। आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपका तो दिन उगा है, ओके, विच ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट पॉइंट, कीपिंग पेशेंस। हमने किसी को मेल किया, हम इंतजार करते उसके जवाब का, 2 घंटे में नहीं आया तो तड़ाक से हमने दूसरा ईमेल डाल दिया, नहीं आया तो 3 घंटे बाद फिर डाल दिया, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पहला ईमेल गया कि ऐसा ऐसा करो, दूसरा ईमेल डाला, व्हाई आरंट यू आंसरिंग? अर्जेंट मुद्दों के लिए तो फिर भी ठीक है, पर अगर जो मुद्दे अर्जेंट नहीं है उसके लिए हमें, हम हम बाय डिफॉल्ट ना अपने अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, हम सोचकर चलते हैं कि सामने वाला ना देख के भी जवाब नहीं दे रहा है, हमें रीड करके भी जवाब नहीं दे रहा है, तो हम इंडियंस क्या करते हैं, हम सीधे उसके खोपड़ी पे सवार हो जाते हैं, साले तू जवाब दे, हाउ डेयर यू इग्नोर मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को जवाब नहीं देने की, जवाब दे, व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी? तो समझिए कि टाइम जोन का डिफरेंस है, कहीं ना कहीं हो सकता है सामने वाले को कुछ काम हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह से हम फेसबुक मैसेजेस में भी, हमने देख लिया सामने वाले ने रीड कर लिया मैसेज, रीड करने के बाद 5 तक जवाब नहीं आया, हमारा अगला मैसेज जाता है दंदनाता हुआ, व्हाई आरंट यू रिप्लाइंग मी, या फिर देयर, एक ये देयर चलता है हम लोगों में, देयर करके क्वेश्चन मार्क। आप समझिए, देखो, हो सकता है सामने वाला खाना खा रहा हो तो उसने फेसबुक मैसेज रीड तो कर लिया, पर उसके एक हाथ में दाल लगी है, एक हाथ में चावल लगे, तो बेचारा कहां से टाइप करेगा? रीड कर लिया उसने, आपको लगता है रीड कर लिया, इग्नोर कर रहा है। तो ये जो इनसिक्योरिटी है ना, इसको प्रोफेशनल सेटिंग में थोड़ा सा हमें निकालना चाहिए। हर ईमेल का, हर मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं समय देना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि टाइम जोन है। अच्छा, दूसरी बात, वहां अधिकतर लोग विदेश में क्या है, हमारे यहाँ वीकेंड को इतना ज्यादा दर्जा नहीं देते या आप देने लगे हैं, वहां वीकेंड पे उनका ऐसा है कि दुनिया लुट जाए तो लुट जाए, वीकेंड पे अगर जो काम नहीं करना है तो नहीं करना है, दे गिव प्रायोरिटी टू देयर फैमिली, फ्रेंड्स, पेट्स, किड्स, हॉबीज सेट। अगर आपने शुक्रवार शाम को मेल डाला है और अगर यहाँ पे आपका धंधा बर्बाद भी हो रहा है और अगर वो कंपनी अगर नहीं खुली रहती तो आप 100 मेल भी डाल लोगे ना, आपको रिप्लाई इंडिया में ट्यूसडे मॉर्निंग को ही मिलेगा आपको, ओके। अगर आपने सैटरडे मॉर्निंग को अगर मेल डाला है तो क्यों? क्योंकि शनिवार रविवार को लोगों ने काम नहीं करना है तो नहीं करना है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी सही सेट करना होगी। हमें लगता है कि नहीं यार हम काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि सैटरडे संडे है तो क्या हुआ, मेल तो देख ही लेगा, जवाब दे, वो मेल तक चेक नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने पर्सनल चीजों पे ध्यान देते हैं। वो जो कंपनीज करती है वीकेंड पे काम वो अच्छा है, पर जो नहीं करती है, इस चीज को हमें समझना होगा कि वीकेंड के उनका हम सम्मान रखें, और आपका इश्यू है तो उस इश्यू को वेट करना होगा ट्यूसडे मॉर्निंग तक, मगर आप उन पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक ये कुछ एक एक्सपीरियंस जो है मैं शेयर करना चाहता था अपने। अब मैं लास्ट पार्ट की ओर बढ़ूं अगर,
ये जो हमारे 3 पार्ट थे वो कवर हो गए। सोशल मीडिया पे किस तरह से हम प्रोफेशनल रह सकते हैं, ईमेल पे किस तरह से प्रोफेशनल रह सकते हैं, और इन दोनों पे अपने अनुभव से मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। लास्ट पार्ट की अगर हम करें तो एक बोनस पार्ट हम लोगों ने ऐड किया है, which is not exactly about communication, but which is our overall development of discussions. Okay, किस तरह से हम बात करते हैं, किस तरह से हम चीजों को करते हैं, उसमें कहाँ पे हमारा ईगो जो है वो हमारे लिए दुखदाई होता है। अब देखिए, एक चीज ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने जब डील किया इंडियंस बायर से, जो कि मैं डोमेन इन्वेस्टर हूँ, रोज के बेचता हूँ, जब मैंने डील किया इंडियन बायर से, तो आप ही मुझे गेस करके बताइएगा, अगर मेरे किसी डोमेन पे ऑफर आया $2000 का, या लेट्स से $5000 का है, कि मैं डोमेन $5000 में खरीदना चाहता हूँ, और मैंने बोला कि मैं डोमेन $10,000 में बेचना चाहता हूँ, सामने वाले ने बोला कि नहीं, मैं $5000 से ज्यादा नहीं दे सकता, मैंने कहा मुझे 10,000 से कम नहीं लेना, हो गई बात खत्म। अब 6 महीने बाद मुझे लगता है कि नहीं यार, 5,000 में ही बेच सकता हूँ। 5,000 में मैं उस बंदे को अप्रोच करता हूँ, वो यूएस का बंदा हुआ है, यूरोप का हुआ, 90% चांसेस होते हैं कि वो ये बोले कि हाँ ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक दिस, मेरा बजट 5,000 का था, मैं ले लूंगा, अगर उसने कोई दूसरा डोमेन ना लिया होगा तो। अब इसी सिचुएशन में हम किसी इंडियन को रख के देखें, मेरे जितने भी नेगोशिएशंस में पुरानी प्राइस में वापस इंडियंस को अगर मैं बेचने गया हूं, तो उनका जवाब आता है, उनका सीधा उनके ईगो पे चोट पड़ती है, जब हम ले रहे थे तब तूने क्यों नहीं दिया 5,000 में, अब तो मैं डोमेन 500 में भी नहीं लूंगा। समझ रहे हो? ये चीज मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत नोटिस की होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे ईगो की मसाज हो रही है बस। यहाँ पे ये हो रहा है कि तूने हमारी बात कैसे नहीं रखी। अब उस वजह से वो डोमेन अगर उसके काम का भी होगा, उसका बजट $5,000 का भी होगा, पर उसने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि पहले जब मैंने बोला तब तूने क्यों नहीं दिया। उसने अभी कोई नया डोमेन नहीं लिया है बंदे ने, उसको जरूरत भी है, पर सिर्फ इसलिए कि उस वक्त क्यों नहीं लिया, अब तो मैं 500 में भी नहीं लूंगा। ये चीज जो है ना हम लोगों के साथ बहुत है। मेरे साथ मैं खुद पर्सनली ईगो को थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करता हूँ, कितना सफल हो पाता हूँ कितना नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि बिजनेस डील में मैं ईगो को बीच में ना आने दूं। अगर मुझे कोई चीज चाहिए, सामने वाले ने ऑफर की है, अच्छा कई बार हमारे इंडियंस में आपने देखा होगा, प्रॉपर्टी की डील करने जाते हैं ना, प्रॉपर्टी की डील कितने की हो रही है पता है आपको, 5 करोड़ की, और कितने से अटक गई, 5,000 रुपए से। सामने वाले ने बोला कि सामने वाले ने डील शुरू की थी 4.5 करोड़ से, इसने शुरू की थी 5.5 करोड़ से, बीच में 5 करोड़ पे आ गया। अब बात हो गई 5 करोड़ 5,000 में दूंगा, और मैं 5 करोड़ 1,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। उसने कहा जा, तूने मेरी बात नहीं रखी। तो ये जो हमारे अंदर बैठा है ना कि बात नहीं रखी, ये बात नहीं रखी वाली चीज से भाइयों बहनों मुक्त हो जाओ। ठीक है, आप बिजनेस करने बैठे हो, आपका जो कोर है वो होना चाहिए कि कैसे पैसा आए, कैसे अपॉर्चुनिटीज को हम बेस्ट उसमें तब्दील करें। ये जो होता है ना कि तूने मेरी बात नहीं रखी, जब मैंने बोला था तब क्यों नहीं दिया है, तूने मेरे बोले अमाउंट पे क्यों नहीं दिया, ये सब चीजें जो ईगो वाली होती है ना, इसको अगर आप अलग रखोगे तो आप बिजनेस में और कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा सफल होगे। कम्युनिकेशन में भी हमारे यही होता है, हमने मतलब अगर कोई बिजनेस डील अगर किसी से चल रही है, और सामने वाले ने अगर ये बोला कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ, और अगर उसने टाइम पे नहीं बता पाया, तो हम सीधे बोलते हैं कि जा भाड़ में, अब तो तेरे से लेने ही नहीं, तूने ये क्यों नहीं किया। इस ईगो को अलग रखते हुए आप सिर्फ अपना फायदा देखो। एक ठोस बिजनेसमैन होने के नाते, एक ठोस व्यापारी होने के नाते, आप सिर्फ इतना देखो कि अभी आज की तारीख में क्या ये चीज मेरे लिए अभी भी फायदेमंद है। अगर है तो मेरे ईगो को बिना आड़े में मैं कर लूंगा, और अगर नहीं है तो मुझे नहीं करना, खत्म बात। पर सामने वाले ने ऐसा किया, वैसा किया, वो किया, ये किया, ये सब चीजों से ना अगर आप मुक्त नहीं हो पाएंगे तो आप बेटर कम्युनिकेशन प्रोफेशनली नहीं कर पाएंगे। और मेरा आज का लास्ट मैसेज है वो ये है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ईमेल पे हम इसके लिए लड़ने लग जाते हैं कि हु इज राइट, हम दोनों में से कौन सही है, जबकि इस चीज पर रहना चाहिए कि व्हाट इज राइट। इसका मैं एग्जांपल, अरे आपको जान के ताज्जुब होगा यार, प्रोफेशनल लोग भी इस चीज से नहीं बच पाते हैं जिसके लिए उनको बचना बहुत जरूरी है। जैसे कि
मेरी यहाँ पे मेरी जो है वो रिलेशनशिप मैनेजर HDFC बैंक की है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर है, MBA किया है उसने, IIM से है, ठीक है। उसको जैसे मैंने मैसेज किया एक बार व्हाट्सएप पे कि मेरे ये अकाउंट में ये दिक्कत आ रही है, आप देख लेना। उसने मैसेज देख के रीड करके नहीं किया। 4 दिन बाद मैंने उसको फिर मैसेज किया कि सुनिए, मैंने आपको ना 5 दिन हो गए मुझे मैसेज किए हुए, पर आपका जवाब नहीं आया, वो अकाउंट थोड़ा प्रायोरिटी पे आप कर देंगे क्या? तो अकाउंट वाली बात नहीं, वो मुझे गलत साबित करने, सर आपको देखो, आपने इस डेट को इतनी बजे मैसेज किया था, अभी 5 दिन नहीं हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि 5 दिन हो गए, आपके मैसेज किए को 4 दिन हुए हैं, 5 दिन नहीं हुए। मैंने कहा ठीक है 4 दिन हो गए। नहीं नहीं सर, आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि 5 दिन हो गए आपको मैसेज किए हुए? तो समझ रहे हो, ये मतलब वो मुझसे इस चीज पे लड़ने लगी कि 5 दिन या 4 दिन हुए, मतलब वो सही है मैं गलत हूं। मैंने कहा ठीक है बहन, 4 दिन होंगे, अकाउंट का क्या हुआ आप वो बता, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है, मतलब, और उस पर्टिकुलर मैनेजर के साथ अधिकतर मेरी इस बात पे होती रहती थी। अगर जरा सा भी अगर कुछ ऐसा हो गया, जैसे अगर मैंने उसको 2-3 बार कुछ कॉल किया, काम नहीं हुआ, और अगले मैसेज में मैंने उसको बोल दिया कि देखिए मैं आपको कई बार कांटेक्ट कर चुका हूँ, बोलते नहीं सर कई बार नहीं, आप ये वर्ड यूज मत करो, यू हैव नॉट कॉन्टेक्टेड मी मेनी टाइम्स, यू हैव कॉन्टेक्टेड मी ओनली 2 टाइम्स, आपने मेरे इसको सिर्फ 2 बार बात की है, कई बार नहीं की है। ये जो छोटी मोटी पेटी चीज है, मैं बहुत जान के सरप्राइज हुआ कि बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स में भी आती हैं। जब उनमें आ सकती है तो यार आप और हम में तो कॉमन है, हो सकता है, पर इसको समझ के ही सुधारना है हमें। तो इस तरह की ईगो की चीजों से मुक्त होके कौन सही है कौन नहीं, इस झगड़े में मत पड़ो, ठीक है। अब हम इसी झगड़े में पड़ जाते हैं। कई बार क्या हुआ, जैसे हमने GoDaddy से बात किया, हमारी होस्टिंग चल रही है, हमने बात की, उसने बोला कि आपकी होस्टिंग का ये ऐसा ऐसा है। अब वो इश्यू रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, हम उससे इस बात पे लड़ चुके हैं, नहीं तुमने तो ऐसा बोला था, नहीं तुमने तो देखो, तुमने तो मेल में ऐसा बोला था कि हमारी होस्टिंग पे 99% आपको अप टाइम मिलेगा, अब ये मेरे 1 मिनट डाउन कैसे हो गया? अब अगर वो समझा भी रहा है आपको, ठीक है, तो आप समझना इसलिए नहीं चाह रहे हो कि बोले हाँ वो डाउन डाउन तो ठीक है, पर तुमने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा किया था, तुमने तो ऐसा कहा था। ये सारी चीजें यार बिजनेस में नहीं, इनके लिए कोई स्कोप है। तो इन चीजों से थोड़ा सा हट के कौन सही है के बजाय क्या सही है उस पर ध्यान दो। ध्यान इस पे दो कि अब हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं चीज को, अब हम इस डोमेन को कैसे सही कर सकते हैं, अब इस होस्टिंग को कैसे कर सकते हैं, अब इस इश्यू को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन लड़ाई में होने के जाए, पॉलिटिकल में भी हम इसी में उलझ जाते हैं कि भाई मोदी जी सही है कि राहुल गांधी सही है कि केजरीवाल सही है। मेरे ख्याल से इसके बजाय सही होना चाहिए कि चीजें कौन सही कर रहा है, काम क्या सही हो रहा है, इस चीज पे आप जाएंगे। तो बजाय कौन सही है कि क्या सही है वाली अगर नीति आप हर चीज में अपनाने लग जाएंगे, तो बहुत सारा आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव, हैप्पी और बेटर हो जाएगा, ठीक है। ये यहां तक था। फाइनल कंक्लूजन में अब मैं आप लोगों को कुछ अपने एग्जांपल्स और स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहता हूं। तो जय, आर यू स्टिल विद अस हियर? मेरे ख्याल से शायद जय हमारे साथ अभी नहीं है। तो कुछ कम्युनिकेशंस जो मैंने हाँ पीवी, मैं यहीं पर हूँ, वो बोल रहा था, वो माइक म्यूट था, अब बताइए। अच्छा, तो जय कंटेंट वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब अगर इजाजत हो तो मैं ईमेल्स जो मैंने भेजे हैं, जो रिसीव हुए हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से, हाँ वो शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल शेयर कीजिए, बिल्कुल। है ना। तो अब मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूंगा। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर के भी हाँ, आपको जवाब देने उसके सर। बाद क्वेश्चन आंसर के बाद मैं विदा लूंगा, ठीक है। ठीक है, कीजिए। तो देखिए, अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ मैं। अब अगर मैं सबसे पहले एक एक एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल सहित, अभी तक मैंने आपको एग्जांपल्स नहीं दिखाए थे, एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सबको? चलिए, तो अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं समराइज करके, तो एक ये तरीका होता है लिखने का, एक ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। ये जो चीज है, ये
करने से हमें बचना है, ये चीज जो है ये हमें फॉलो करनी है, ठीक है। अब मैं इनको बोलकर तो नहीं समझा सकता क्योंकि साउंड तो दोनों ही एक से करेंगे, ठीक है, मगर आप लिखने में आप देख सकते हो दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। लेंथ की जब हम बात करते हैं ईमेल्स खासतौर से लिखने में, तो हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि लेंथ कम शब्दों में हम वही बात कैसे पहुंचा सके। ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं, ये आप इन एग्जांपल्स को लेकर समझ सकते हैं कि क्या फर्क है दोनों में और किस तरह की स्टाइल ज्यादा अच्छी होती है। सेंटेंस अगर आपका बड़ा हो तो उसको अलग अलग पैराग्राफ में बांट दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू आर इनवाइटेड टू आवर प्रोजेक्ट मीटिंग एट 3 PM टू डिस्कस आवर वीकली प्रोसेस, the samples will not arrive in time for our sales launch next month, blah blah, उसके बजाय 3 पॉइंट्स को आप 3 पैराग्राफ में लिखिए ऐसे, यू आर इनवाइटेड एक चीज हो गया, सैंपल नहीं आएंगे 2 चीज हो गया, और जॉन इज स्टिल वेटिंग 3 चीज हो गई। इसको अलग अलग पैराग्राफ में करेंगे। ये एक छोटा सा मैंने एक्सेल एग्जांपल बनाया था। इसके बाद अब फाइनली मैं एक्चुअल ईमेल्स जो मैंने भेजे हैं और रिसीव किए हैं वो मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं तैयारी कर लूं आपको इमेजेस दिखाने की। ठीक है, तो ये मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये दिख रहा है आपको मेल? जय आपको दिख रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे जर्मनी प्रोग्राम पे मैं गया था, तो जो हमारी जो कोऑर्डिनेटर थी, है ना, तो अब आप देख रहे हैं मैं कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, मैं कोई ऐसी चीज नहीं दिखा रहा हूँ। ऐसे मेल्स आप में से कई लोगों को रोज आते होंगे, और जय खैर आप जैसे इंसानों को तो मेरे से बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से आते होंगे। आपने तो आईकैन फेलोशिप से लेके तो पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं। तो कुछ एक जो छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ कि आप इसमें क्लियरिटी देखो इस मेल में जो मुझे आया था जब मैं जर्मनी गया था। तो कि वहां पे ये जो लड़की है जैस्मिन, जिन्होंने मुझे कोऑपरेट वहां पे किया था कि किस तरह से कब क्या होगा। तो देखिए ये जितने भी लोग हैं स्पीकर हैं, ये नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे मुद्दा इंग्लिश का नहीं है। द पॉइंट इज नॉट अबाउट कि यार सर हम लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं है। आप देखेंगे इसकी लैंग्वेज में एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होंगी, पर सवाल उसका नहीं है। उन स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ भी हम क्लियरिटी कैसे रख सकते हैं कि उसने बताया कि देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग आ रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं, कितनी बजे, टर्मिनल 1 पे एरिया बी पे 7 बजे आएंगे। उसने मैप भेज दिया हमें कहाँ पे आएंगे, ठीक है। जो जल्दी आएंगे उनको क्या करना है, उनको आपको वहां पे आप जब तक घूम लेना। कौन बंदा आपको उठाने आएगा, आप देख सकते हैं कि आपको ये बंदा माइकल फोली उठाएंगे। उसके बाद एक बस आएगी आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद आपको होटल से वो वहां लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर मंडे को आपको ऐसा रिसेप्शन पे सुबह 9 बजे। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबको उसने बोल्ड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सवाल अगेन आप सवाल ये उठा सकते हैं कि यार एक दो सारे इंग्लिश की मिस्टेक्स हैं पर वो इग्नोरेबल है उन, ठीक है। मोबाइल नंबर दिया उसने, अगर कोई दिक्कत, मतलब इस तरह की क्लियरिटी के साथ अगर हम बात करेंगे तो एक छोटे से ईमेल में सारी जानकारी जितनी चाहिए। अब यही मेल अगर हम करते, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत ही करते, पर हम हो सकता है इस तरह से करते कि सुनो वो आ जाना, एक मीटिंग वहां पे है और आपको वहीं पे टर्मिनल पे मिल जाएंगे। अरे भैया कौन से टर्मिनल पे, कितनी बजे? टर्मिनल 1 एरिया बी 7 PM, ठीक है। वहां पे आपको हमारा बंदा उठाने आ जाएगा। कौन बंदा? उसने बताया माइकल फोलियो आपको उठाने आएगा, ठीक है। अब उसने जिन लोगों की फ्लाइट, हम 20 लोगों की फ्लाइट थी, उसमें से कई लोग पहले पहुंच रहे थे, तो उसने उनको ही बताया कि जो लोग पहले पहुंच जाएं, आप लोगों को क्या, आप कई बार इंडियंस के साथ ये होता है कि वो पहले पहुंच के हंगामा करना शुरू कर देते हैं कि अब हम क्या करें, हम तो पहले आ गए, हमको लेने नहीं आया। तो उसने उसका भी क्लेरिफिकेशन दिया है इन सारी चीजों का। फिर उसके बाद उसने ये बताया कि रिसेप्शन पे फिर आपको सुबह ठीक 9:45 बजे मिलना है, ये सारी चीजें करके, ठीक है। और उसके बाद उसने बताया चैट। अब देखो जो हमारी कोऑर्डिनेटर है वो जर्मनी से है, उसके बाद भी उसने टाइम जोन सहित उसने यहाँ पे ये बताया है
कि आज जो है, आज चैट रहेगी 5 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। इसमें ऐसा हो गया, एक छोटे से मेल में सारी डिटेल्स जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती थी वो कवर कर दी है। ये एक छोटा सा मेल एग्जांपल हो गया, इग्नोरिंग एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके। और अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो जब हम वहां जर्मनी में थे तो वहां मेरे स्टे के दौरान जो मेरी मीटिंग्स कंफर्म हुई थी, तो आप देख रहे हैं, आप लेवल ऑफ प्लानिंग, अगेन ये नॉन नेटिव स्पीकर है, English is not their primary language, okay, still how effectively they communicate with complete details, ठीक है। उन्होंने मीटिंग कंफर्म किया, पॉइंटर बना के, पहला योर मीटिंग इज यहाँ पे है, एड्रेस सहित की सिस्टम्स के साथ है, ऐसा ऐसा है, ओके। आप उन्होंने सब बताया, आप यू लीव सेले अर्ली इन द मॉर्निंग टू ट्रेवल टू सेंट इंगबर्ट बाय ट्रेन, आप ट्रेन से जाओगे, ठीक है। फिर इवनिंग में ट्रेन से सेंट इंगबर्ट से आप कलून जाओगे, फिर वहां पे आपको मिस ब्रूल ने आपका रूम बना रखा है, रिजर्व कर रखा है, फिर आप यहाँ पे आपको इस दिन ये अटेंड करना है, जितने भी पॉइंटर्स हैं वो बोल्ड में कर रखे हैं, वहां पे आपको सीडो से मिलना है। फिर पीवी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको जेपीजी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, क्योंकि मुझे भी नहीं दिखाई दे रही है। हो क्या रहा है ना, आपने सिर्फ सिंगल वो शेयर हाँ, किया होगा, तो उसमें आई मीन ये जो पीछे का, जब आप बोलते इमेज हैं को तो डबल क्लिक करते समझ हैं गया वो नहीं मैं। दिखाई अच्छा, दे रहा। पहले वाला दिखाई दिया था? नहीं, कोई नहीं पहले दिखाई वाला दिया भी था। नहीं दिखा था? तो अब मैं खोल के नहीं। उस इमेज की स्क्रीन को ही शेयर कर देता हूँ, है हाँ ना? हाँ हाँ। नहीं, मतलब मैं तो ये समझ रहा था कहीं आप अरे दिखाना ना चाह रहे हैं। रुकिए, मैं ना इनको इनको खोल के मेल 1 2, एक सेकंड, मेल 2, मेल 3, 4, शेयर स्क्रीन, मेल 1। अभी दिख रहा है? हाँ बढ़िया, अब हाँ दिख रहा है। तो पहले से ही जो आप दिखाना चाह रहे थे वो शुरू से ही दिखा दीजिए ताकि सब देख पाए। हाँ, ये पहले वाले ही है। तो अगेन जय, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये, है ना, ये रेगुलर कॉन्वर्सेशन की ईमेल्स हैं। इसमें कोई मतलब शेयर करने जैसी कोई सीक्रेट रेसिपी या कोई बहुत बड़ा इंफोग्राफिक ऐसी कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी चीज है कि आप देख सकते हैं। ये मेल ऐसे ही थी है कि आपने जानबूझ के बिगाड़ी है हम लोगों को लर्न करवाने के लिए? नहीं, ऊपर का जो ये है, नो नो, जैसे दिस का टी छोटा है, हाँ हाँ, मोबिल आ रहा मैंने है। जानबूझ के ये मेल पिक की है, ठीक है। नहीं, ये मेल ऐसी ही आई थी या इस मेल को आपने खराब करी है, नहीं मैं नहीं, ये जानना चाह मेल रहा ये आई ही ऐसी थी और इसीलिए मैंने इसी मेल को सिलेक्ट किया है। हूँ। अच्छा, नहीं सही है, सही है, ठीक सही है, एग्जांपल। मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो समझिए। मेरा मैसेज ये है कि इंग्लिश की छोटी मोटी गलतियां इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो आज यहाँ पे सिखा रहा हूँ कम्युनिकेशन, तो मैं इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ या मैं लैंग्वेज नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अपनी बात इफेक्टिवली पहुंचाने का जो तरीका होता है वो सही होना चाहिए। उसके उसके चक्कर में मुझे पता है कि दिस का टी छोटा है, मोबाइल नंबर में ई मिसिंग है, क्योंकि ये नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, ओके। इन लोगों की इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है। बिल्कुल मगर मगर अपनी बात पहुंचाना, ठीक है। इन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको बोल्ड किया, ठीक है। मीटिंग पॉइंट आपको टर्मिनल 1 एरिया बी पे ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। अब पता चला उन्होंने लिख दिया कि आपके टर्मिनल पे रहेगा, भैया कौन से टर्मिनल पे उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि आप में से जो लोग जल्दी आ जाएंगे वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यू विल बी पिक्ड बाय मिस्टर दिस एंड दिस, राइट राइट। इन्होंने ऐसा लिखा कि विल पिक्ड बाय मिस्टर माइकल फोली। 1 बस फॉर एवरीबॉडी, आप लोगों के लिए एक बस आएगी, वो आपको लेकर जाएगी, उनका बस वाले का नंबर ये है, ठीक है। यू विल बी पिक्ड अप मोस्ट लाइकली फ्रॉम यू ऑन मंडे। फिर अगले दिन का मंडे की भी प्लानिंग उन्होंने ऐसी कर दी। मतलब ये जो सारा जो प्लानिंग और क्लियर कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ना, जय, ये मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, सही है, परफेक्ट। ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, इसी को कम से कम शब्दों में उन्होंने सारी चीजें बता दी और एम्बिग्विटी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। कि
हो सकता है उसमें से एक आध चीज मिस हो जाती है। अगर हम अपनी तरफ से मेल लिखते तो कि भाई आपकी फ्लाइट आ जाएगी, फ्लाइट आने के बाद आप लोगों को हमारा बंदा उठा लेगा, आप लोग बस में बैठ के आ जाना। अरे भैया फ्लाइट किस टर्मिनल पे आएगी, वहां पे आने के बाद कहाँ से बस मिलेगी, कौन बंदा उठाएगा, ये सारी चीजें हम लोग कई बार सोचते हैं कि अरे ये तो अपने आप समझ जाएगा, इसको क्या लिखना। तो ये जो अपने आप समझ जाएगा वाली धारणा है, इसको मैं थोड़ा सा बदलना चाह रहा हूँ कि जितना हम क्लियर कम्युनिकेशन कर सके। ओके, डोंट फॉरगेट टुडे इज द चैट एट 5 PM इंडियन टाइम, क्योंकि उसको पता है कि जब वो जर्मनी से बात कर रही है तो भैया 5 बजे किस हिसाब से। तो एक छोटे से मैसेज में उसने हमारी कोऑर्डिनेटर ने पूरी इंफॉर्मेशन पास कर दी, और जरूरी इंफॉर्मेशन को उन्होंने बोल्ड करके बताया है ताकि आप लोग मिस ना करें। तो इतना क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं दूसरी मेल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मेल टू, ये वहां पे जब हम थे तो ओके, ये वहां पे जब हम थे तो हमारी जो होस्ट थी, हमारी जो ट्यूटर थी वो वहां पे, तो उन्होंने फिर हमारे लिए मीटिंग्स अरेंज करके कंफर्म करी। तो फिर उन्होंने अगेन, इससे पहले का मुझे जो इंडियंस के साथ डील करने का अनुभव है उसमें ये मैसेज इस तरह से आता कि आई हैव कंफर्म्ड बोथ ऑफ योर मीटिंग्स, यू कैन गो एंड अटेंड देम, खत्म। पर यहाँ पे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन शी इज नॉट अ नेटिव स्पीकर, तो सवाल इंग्लिश या ग्रामर की गलतियों का नहीं है। सवाल ये है कि एक मीटिंग इतनी बजे 2 PM की सिस्टम्स के साथ आपकी मिस अनुषा के साथ में एक एक चीज उन्होंने बताया, यू विल लीव सेल अर्ली इन द मॉर्निंग टू ट्रेवल टू सेंट बट इन द इवनिंग यू विल गो टू ट्रेन। ठीक है, मिस प्रूल विथ, मतलब इस तरह से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं प्रोफेशनली। और इंग्लिश भले ही उनकी परफेक्ट ना हो या इंग्लिश में भले ही मिस्टेक्स भी हो, मगर क्लियरिटी उनकी परफेक्ट है, कम्युनिकेशन उनका परफेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे आप जाओगे, इनसे मिलोगे। ये भी उन्होंने क्लियर किया कि आप इस फेयर में जाओगे तो मेडिमेक्स को करके एक बहुत बड़ा मार्केटिंग फेयर होता है, जैसे हमारे यहाँ होस्टिंग कॉन और ये होते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि यू हैव मीटिंग विद मिस सोफी पियक, हॉल 6 स्टैंड नंबर ये। वरना हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको वो बंदा उस इवेंट में आप जाओगे, मिल जाएगा, उसने भी स्टॉल लगाया वहां पे। ठीक है, उन्होंने आपको टिकट पहुंच दिया और आपका रूम जो है वहां पे होटल का रूम रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी अगली मीटिंग जो है वो सोफी के साथ में उनके ऑफिस में है। आप कलन से ट्रेन से आप ऐसे जाओगे, बोथ लेडीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट एंड व्हाट नॉट। तो एक छोटे से मेल में कितना आप सुपर क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी, अब आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि यार हमारी इंग्लिश परफेक्ट नहीं, हमारी ग्रामर परफेक्ट नहीं। आप इसमें देखिए कहाँ इंग्लिश या ग्रामर की इतनी बात हो रही है। बात यह है कि क्लियर, पॉइंट वाइज और एम्बिग्विटी के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने पूरा मुझे बना के दिया, और ये कोई ऑफिशियल नहीं था। ऑफिशियल मतलब ये मीटिंग्स बाद में तय हुई, ये मीटिंग्स मतलब एक तरह से इसको कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस वाले प्लान्स बने थे। ये स्पॉन्टेनियस प्लान्स, ये कोई ऐसे नहीं थे कि 3 महीने पहले से हो गया तो उसका इतना हुआ। स्पॉन्टेनियस प्लान्स के लिए उन्होंने इतनी प्लानिंग करी। ये जर्मन से जो मैंने सीखा तो मैं उनका कहीं ना कहीं फैन हो गया कि यार छोटी से छोटी डिटेल में भी वो इतना ध्यान देते हैं अपने कम्युनिकेशन पे। ठीक है, तो एक ये चीज हम देख सकते हैं कि प्लानिंग पे कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके, अब और भी मैं आप लोगों के साथ एक मेल मैंने भेजा, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे हम डैन को यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए, तो मुझे उनको कुछ फीडबैक देना थे। कुछ चीजें मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे मैं कई बार लंबे मेल्स को छोटे नहीं कर पाता, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं एलेबरेट कर सकूं चीजों को। एक सेकेंड, मेल 3 किया हमने, को क्लोज किया। ठीक है, तो शेयर स्क्रीन, मेल 3, तो ये डैन को मैंने शेयर किया मेल। ठीक है, तो एक, अब मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि अगेन जैसा मैंने कहा है कि आई एम नॉट अ कम्युनिकेशंस टीचर और आई एम नॉट अ कॉम स्किल्स ट्रेनर। ओके, मगर आप अगर देखना चाहें कि मैं किस तरह से बात करता हूँ, तो ये मेरे बात करने का तरीका है कि मैं अगर किसी से बोलता हूँ कि हेलो टीम डैन, मैं कोशिश करता हूँ कि चीजों को सही से लिख सकूं। ये एक ईमेल मैंने किया था, कब, 11 दिन पहले किया था ये। तो आप देख रहे हैं कि डैन जो है वो अपने नाम की स्पेलिंग में सारे लेटर्स कैपिटल रखना प्रिफर करता है।
तो मैंने जहां जहां भी डैन को रिफर किया है ना, वहां उनको कैपिटल लेटर्स में किया है। बहुत छोटी सी चीज है, मगर हम लोगों को ये चीज कई बार याद नहीं रहती। यूआई अगर आप लिख रहे हैं तो चूंकि वो एब्रीविएशन है, ठीक है, तो चूंकि वो कॉमन एब्रीविएशन है तो ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हो, मगर एब्रीविएशन को आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखोगे नहीं समझ आएगा। मैंने उनको लिखा, पॉइंट वाइज किया कि उनके सिस्टम में जितने बग्स थे उनको मैंने बताया कि यार ये बग है, ये सजेशन है, ऐसा ऐसा है, और इस तरह से एक ये मैंने उनको मेल कंपोज किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इससे इंस्पायर हो जाओ, पर एक मैंने अपना तरीका शेयर किया, ये मेरा तरीका है सेंड करने का। और जब सेंड किया था तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कम्युनिकेशन पे एक वेबिनार लेना है, ये तो 3 दिन पहले फाइनल हुआ। तो ये इस तरह से मैंने भेज के उनको एक एक चीज डिटेल से मैंने बताने की कोशिश की कि आपके सिस्टम में ऐसे ऐसे बग्स हैं या ऐसे ऐसे फीडबैक इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये मैंने उनको किया। तो फिर वहां से डैन का जो जवाब आया पॉइंटर वाइज, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एक छोटा सा। ये वहां से जवाब आया, डैन से लाजो ने जवाब किया कि गुड मॉर्निंग पंकज। आप देखेंगे कि उनके मेल मेरे मेल्स के मुकाबले थोड़े से छोटे हैं, क्योंकि मुझ में अभी तक शायद उतनी काबिलियत नहीं आ पाई कि मैं वही बात कम शब्दों में पहुंचा सकूं, मगर मैं भी सीखता हूं, कोशिश करता हूं। और आपने देखा कि मैंने जो पॉइंटर्स दिए थे, इसमें देखने लायक बात ये है, मैंने जो पॉइंटर्स दिए थे उसने एक एक पॉइंटर का फिर एक एक जवाब दिया। उसने 1 का फिर 1 में जवाब दिया, सेकंड पॉइंटर का सेकंड दिया, थर्ड का थर्ड दिया, फोर्थ का फोर्थ दिया। उसने ग्रीटिंग, नॉर्मल ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग पंकज, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, और उसने 4 पॉइंट्स का 4 उसमें जवाब दिया। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को, अच्छा, अब जब उसने जवाब दिया तो उसको क्वेश्चंस रिपीट नहीं करना पड़े, मैंने खुद ने समझ लिया कि किस पॉइंटर का उसने कैसे जवाब दिया। देखिए आप मेल कितना छोटा हो गया, वरना अगर मैं घचपच करके देता तो वो बोलता कि अबाउट योर क्वेश्चन ऑफ ये, मेरा जवाब है ये, फिर नाउ यू आस्क्ड वो, तो मेरा जवाब है ये सब की जरूरत ही नहीं बची। मैंने 4 पॉइंटर्स में उसको दिया था, वो समझ गया कि बंदा पॉइंटर वाला है, तो उसने 4 पॉइंटर का एक एक पॉइंटर का उसने एक एक जवाब दे दिया। देखिए, तो इस तरह से जो मैं कह रहा था कि पॉइंट वाइज बात करने का इंपॉर्टेंस जो है, अब अगर हम एक ही पैराग्राफ में सब भर देते और वो एक ही पैराग्राफ में सब जवाब देता तो किसी की समझ नहीं आती बात। ये चीज मैं उन लोगों को समझ रहा हूँ कि यार ठीक है, मैंने कुछ चीजें सीखी है कि कैसे हम पॉइंट वाइज बात कर सकते हैं और रिस्पॉन्स भी आता है उसका। बस थोड़ा सा मुझे अपने आप पे काम करना है कि हम कैसे चीजों को क्रिस्प और शॉर्टकट में कर सकते हैं और वही बात पहुंचा सकते हैं। मुझे अपनी बात पहुंचाने के लिए ज्यादा शब्द लगते हैं, ये है, मगर कम से कम एक जिस्ट जो है वो समझ में आता है कि हाँ, इस तरह से उसने 4 पॉइंटर्स का 4 में जवाब देके और चीजें खत्म की। तो आप देख रहे हैं कि जितनी चीजें मैंने बताई कि एक्सप्लेन होना, वेगनेस की जगह नहीं छोड़ना, और आप उसके रिस्पॉन्स भी देखेंगे तो उसने मेरी सारी क्यूरीज को उसने एक एक करके बकायदा आंसर किया है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, हर एक पॉइंट का उसने पॉइंट वाइज जवाब दिया। और फिर लास्ट में उसने थैंक यू बोला कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। अभी यही मेल मैं किसी ऑर्डिनरी या आज से 10 साल पहले वाला पंकज मेल करता, या मुझे किसी ऑर्डिनरी इंडियन कंपनी से इसका जवाब आता, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जवाब कैसा आता। वो जवाब, आधी चीजें वो पढ़ते ही नहीं आते, जो पढ़ते उसको जो जवाब देते हो मेरे काम का नहीं होता। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, वो कुछ और पूछ रहे हैं, वो कहते हैं थैंक यू फॉर दिस, और वो कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। तो अच्छे से पढ़ के उसने अच्छे से जवाब दिया। ऐसे हर मेल मेरे लिए कहीं ना कहीं एक माध्यम हो जाते हैं खुद को इम्प्रूव करने का। तो जितने भी मेरे बाहर के लोगों से और अच्छे लोगों से कम्युनिकेट होता है, मैं उस सबसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और उसको अपने लिए केस स्टडी बना लेता हूँ। तो गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। मैं एक 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद फिर हम वीडियो पे क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है जय? यस यस, ठीक है जी। हाँ। तो गाइस आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक कोई भी क्वेश्चन है यू कैन टाइप, एंड आपको रिकॉर्डेड वेबिनार मिल जाएगा, प्लस वी विल प्रोवाइड पीपीटी आल्सो। और फेसबुक में भी जो लोग हैं दे कैन आस्क क्वेश्चन, हम इन कमेंट करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा, तो आई विल आस्क सेम, पीवी से मैं पूछ लूंगा, तो यू कैन आस्क गाइस।
और जो कोई भी पीपीटी ज्वाइन करना चाहते हैं, आई मीन पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से आप पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। Okay guys, I'm back. Hi everyone. तो I think अब मैं Q&A ले सकता हूँ। Yes. I hope आप लोगों को सेशन ठीक लगा हो। और once again मैं बार-बार I cannot stress on this enough, मुझे as a com skill trainer के तौर पे जज मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ आप लोगों के एक क्लोज कम्युनिटी में अपना एक्सपीरियंस फैलाने के लिए और शेयर करने के लिए सारी बातें आपसे शेयर की। जिसको जितना लेना हो उतना ले लेना, जिसको जितना नहीं लेना हो उतना मत लेना। और मतलब काफी अच्छा गया ये। सी मेन बात क्या होती है कि जैसा आपने शुरू में बताया कि मैं जो भी आज कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, वो किसी बुक में नहीं मिलेगा। आई मीन कोई फॉर्मल कोई किताब नहीं है, कोई ट्यूटोरियल है नहीं, राइट। जो आप बता रहे हैं वो आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब एक्सपीरियंस या तो आपको गलती करके और उसका एक बैड इम्पैक्ट भुगत के आती है, या तो आप किसी के एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, जो कि एक अच्छी बात है। और फेसबुक पे एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, मैं देखता हूँ कि किन्होंने पूछा है। और गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप Q&A में भेज सकते हो, या आप चैट में डाल सकते हो। चैट में आई थिंक पीवी हमारे पास क्वेश्चन है कोई शुक्र पाशा का, आप देख सकते हैं अपनी चैट स्क्रीन पर। व्हेन बायर आस्क व्हाई आई नीड टू बाय दिस डोमेन and how better this domain for me, then what should I say? मेरे ख्याल से जय ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन वेबिनार के बजाय डोमेन वेबिनार के ज्यादा सुटेबल होगा। दैट इज राइट, बट फिर भी कम्युनिकेशन के एंगल से यू कैन आंसर दिस कि आई मीन कि वो कैसे कम्युनिकेट करे कि वो ऑफेंडेड भी फील ना करे, तो वो क्या तरीका हो सकता है कि वो ऑफेंस ना फील करे, कि हम क्या लाइनर डालें और ये डालें कि भैया ये मेरी लास्ट ईमेल है, इसके बाद मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा। तो उस टाइप का कुछ आप आइडिया दीजिए इसमें। देखिए एक तो लोग जो, और खासतौर से बाहर के लोग, उनको जो सबसे ज्यादा जिस चीज से दिक्कत होती है वो है स्पैमिंग। तो एक तो जो आपने पॉइंट बोला वो मैं खुद बोलने वाला था, वो जरूर से डालिए कि दिस इज माय लास्ट ईमेल। अगर अनसॉलिसिटेड ईमेल है तो दिस इज माय लास्ट ईमेल एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू वॉन्ट बी कॉन्टेक्टेड अगेन। और अगर बायर पूछता है कि व्हाई आई नीड टू बाय दिस डोमेन, तो देखिए इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो ये है कि आपके डोमेन में अगर जो भी कोई अच्छी चीज हो, अच्छी बात हो, जो भी कोई क्वालिटी हो, कीवर्ड हो, ठीक है, अगर कोई भी इस तरह का उसका मैट्रिक हो, ठीक है, कोई भी इस तरह का उसका कीवर्ड हो, आप प्रीवियस सेल्स करेंगे, जो भी कीजिए रिस्पेक्टफुली कीजिए। उससे बोलिए कि अच्छा, एक इस पे मैं एक और चीज फिर ऐड कर देता हूँ। अगर आपको लोगों का दिल जीतना हो या अगर आपको लोगों को ये करना हो तो थोड़ी सी ना उसकी तारीफ कर दीजिए, उसको अच्छा, उसको गलत मत ठहराओ। इस दुनिया में जो है सबसे ज्यादा लोग मतलब ऑफेंड फील होते हैं गलत ठहराए जाने से। सही बात तो उसको ये मत बोलो कि तेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता यार, ये नहीं पता। उसको ये बोलो कि हमेशा उसकी तारीफ करो कि आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मतलब मुझे खुशी हुई कि तुमने पूछा कि डोमेन क्यों अच्छा है, ठीक है। या फिर ऐसा बोलो कि I would be happy to answer you, ठीक है, या आई एम ग्लैड यू आर अवेयर अबाउट द डोमेन्स वैल्यू नाउ। मतलब ये मैंने तो स्टार्टिंग बताई है ना कि हाँ मुझे खुशी हुई कि आपने इस बारे में सवाल पूछा। अब वो करके आप सामने वाले का ना थोड़ा सा ईगो चौड़ा कर दोगे। जब आपने ये उससे बोला कि हाँ आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड टू आंसर इट, फिर जो भी आपकी डोमेन की क्वालिटीज है वो आप बता देना, ये मेरा तरीका है, मैं ऐसा करता हूँ। आपने देखा होगा मैं किसी भी चीज में ये कर देता हूँ कि हाँ ये आपने अच्छा सवाल पूछा, ये आपने, जैसे आप बंदे से बोलते हो कि हाँ ये आपने अच्छा पूछा है, तो सामने वाले को एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बेवकूफ साबित हो जाऊं, वो निकल जाता है, नहीं यार सामने वाले को समझ में आया मेरा सवाल या अच्छा लगा, अब मैं आगे बात करता हूँ। तो फेसबुक में क्वेश्चन आया हमारे पास कि विपिन विशाल का कि दादा बॉस लिखना सही हो गया क्या, बॉस? तो कैन यू, मतलब आई मीन सी मेरा क्या इसमें पॉइंट है कि अपने बॉस को भी बॉस बोलना ठीक नहीं होगा। हाँ अब आप बताइए। देखिए
कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंडिया में हमने बहुत ज्यादा एकदम रगड़ के अब यूज किए हैं, उन्हीं में से एक है ये बॉस वर्ड। ठीक है, बॉस हम हर कहीं जगह ऐसे यूज कर देते हैं, हम पानी पूरी वाले को भी बोलते हैं बॉस एक प्लेट पानी पूरी खिलाओ। तो ये जो बॉस वर्ड की जो अब्यूजिंग हुई है ना, इस वजह से इसका जो एक्चुअल मीनिंग से हटकर ये वर्ड जो है इस उसमें चला गया है कि ये अब सरकास्टिक लगने लगा है लोगों को। हाँ, अब ये कई कई बार लोग बॉस सुन के ऑफेंड भी हो जाते हैं एक्चुअली, बट इस बॉस वर्ड का यूज पूरे वर्ल्ड में होता है वैसे, बट यहाँ शायद ज्यादा होता है। हमने जिस तरह से उसको अब्यूज किया है ना, उस वजह से यहाँ उसका मीनिंग ही बदल गया। तो बॉस जो है वो बोलती है कि कोई बंदी बाहर बोलती है कि आई टॉक टू माय बॉस और ऐसा, तो इतना नहीं होता। यहाँ हम बोलते हैं कि यू नो बॉस आप तो ये काम कर लो, तो लोग थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं। तो जवाब पे अगर मैं आऊं बिना घुमाए फिराए, तो अगर आपका पीयर ग्रुप या पर्सनल फ्रेंड ग्रुप है, मैं खुद बॉस वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, मगर अपने पीयर ग्रुप या फ्रेंड्स में सरकास्टिक वे में, कि बॉस आज तो गजब ढा रहे हो, उस वे में मैं यूज करता हूँ। फॉर्मल लैंग्वेज में मैं नहीं करता और ना ही सजेस्ट करता हूँ कि आप करिए। तो आई होप विपिन को आंसर मिल गया होगा। एंड गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, मतलब मेरा ही एक सवाल है कि आई मीन जैसे कि ईमेल सभी लोग करते हैं, आई मीन डोमेनर हो, अफिलिएट मार्केटर हो, ब्लॉगर हो, या किसी को फ्लिपा यूज करना है, डोमेन फ्लिप करना है, तो हाय हेलो डियर तो समझ आ गया, राइट? तो जो ईमेल का एंड जब करते हैं तब वो मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ये भी लिखते हैं कि आई मीन योर्स ट्रूली भी आता है मेल में, वार्म रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, यू नो, चीयर्स। तो आई मीन किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा फ्रेज या कौन सा वर्ड आई मीन चूज करना सही रहेगा? आई मीन क्योंकि ईमेल कम्युनिकेशन भी क्या हो गया कि जब आप फॉर्मल मेल लिखते हैं तो कई बार कैजुअल भी बात की नीड होती है। अगर कोई आपसे 4-5 बार बात कर लेता है और एक आध मीटिंग हो जाती है या एक आध वीडियो कॉल हो जाती है, तो लोग थोड़ा सा कैजुअल भी हो जाते हैं, मतलब टू सम लिमिट। ऐसा नहीं है कि यार अब क्या चल रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं। आई मीन तो कैसे डील करना चाहिए? मतलब जो क्लोजर रहा है हमारा, वो कैसा होना चाहिए, अगर हम सिंपल भाषा में बोलें? यस यस यस। ओके, देखिए क्लोजर जो है, क्लोजर एक तो बहुत ही पर्सनलाइज चीज है, और चूंकि आपने सवाल दूसरी बार उठाया, तो सबसे पहली बात तो आई एम श्योर कि आपके पास इस बारे में कुछ इंसाइट जरूर है। ठीक है, आपके पास इस बारे में शेयर करने के लिए कुछ तो माल है। नहीं नहीं, तो मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब मेरे पास तो वही है कि जो हम लोग यूज करते हैं, राइट? हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कि एक्चुअली मैं क्या समझता हूँ कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना थोड़ा सा कैजुअल होना अच्छा है। थोड़ा सा कनेक्ट दिखाता है, थोड़ा सा बॉन्डिंग दिखाता है, थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर होता है। जैसे मतलब हमने दीपक दफ्तरी को, जो हमारा डोमेनिंग ग्रुप है, राइट, हमने देखा है कि वो कहते हैं कि यार सिर्फ फॉर्मल तुम क्यों बात करते हो, तुम कुछ हाय हेलो करो, कभी कभार कोई जोक मार दिया करो, कभी कभार कोई फोटो डाल दिया करो। तो इससे मतलब हम लोग लाइफ में इतना प्रोफेशनल लाइफ में उलझे हुए हैं, थोड़ा सा हम पर्सनल टच दिखाते हैं, थोड़ा सा हम यू नो आई मीन कूल बनते हैं, या थोड़ा सा एक ब्रो वाली फीलिंग आती है, तो ये कनेक्ट लाता है। और वो कनेक्ट, वो इमोशनल कनेक्ट हमेशा एक ट्रस्ट फैक्टर पैदा करता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई फर्स्ट कम्युनिकेशन में ही आप ट्रस्ट फैक्टर पैदा करने की कोशिश नहीं कर सकते कि पहली बार में आप किसी के पास जाएंगे और रियल लाइफ में भी अगर आप उनसे बात करेंगे और एक ट्रस्ट पहली बार में ही पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि वो उस वक्त काम ना करे। तो 2-3 बार फॉर्मल होके जब वीडियो कॉलिंग पर बात हो जाए, कुछ हो जाए, तो थोड़ा सा आप कैजुअल भी हो सकते हैं, चीयर्स वर्ड यूज कर सकते हैं, बडी यूज कर सकते हैं, राइट, कूल यूज कर सकते हैं, मतलब वो चलता है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मैं अगर इसमें दिस इज वेयर आई वुड ड्रॉ द लाइन। तो मैं अगर बात करूं, तो मैंने थोड़ा सा शायद बीच में भी, सेशन के बीच में बात किया था, फॉर्मल क्लोजिंग लाइंस में आती हैं जैसे बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, काइंड रिगार्ड्स, फॉन्ड रिगार्ड्स, सिंसियरली योर्स, इस तरह की चीजें आती हैं फॉर्मल में अगर मैं बात करूं तो। मैंने बीच में एक बोला था, एक मैंने प्रयोग देखा था बेस्ट का, सिर्फ बेस्ट और कॉमा।
तो बेस्ट और कॉमा मैं बहुत अच्छा प्लेस होल्डर इसलिए मानता हूँ कि आप उस पढ़ने वाला चाहे उसको बेस्ट रिगार्ड समझ ले, सिंसियरली समझ ले, उसको जैसे चाहे समझ ले। तो बेस्ट मैं पर्सनली यूज करता हूँ। और अगर मैंने सामने वाले के लिए कुछ थोड़ा सा भी अच्छा काम किया, जैसे सामने वाले ने मुझसे कुछ हेल्प मांगी थी या मैंने उसका रिजॉल्व कर दिया, जैसे उसने मुझसे बोला था कि ये पेमेंट आप भिजवा देना, मैंने भेज दिया, मतलब कुछ अच्छा किया, तो मैं उसको चीयर्स से एंड करता हूँ। तो चीयर्स जो है एक ऐसी चीज मानता हूँ मैं जो कैजुअल भी है, सेमी फॉर्मल है, कैजुअल है, और इस तरह की सेटिंग में चीयर्स काम करता है। एकदम जहां प्रोफेशनल हो, आपने किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है या किसी ऐसी चीज के लिए, वहां पे नहीं यूज करें, हाँ, वहां पर बिल्कुल नहीं चलेगा। वहां पर नहीं। मगर कोई फ्रेंड्स हैं या इस तरह से फ्रेंड्स भी, अब जैसे ये डैन वाला है, ये बंदा जो है, अब ये इसको मैं सेमी फॉर्मल की कैटेगरी में रखूंगा, जिनको मैंने ये किया, तो इनको मैं एंड में चीयर्स कर सकता हूँ, या उन्होंने मुझे, अगर मैंने कोई सजेशन दिया और उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया हाथों हाथ, तो वो मुझे चीयर्स बोल सकते हैं। तो एक चीयर्स जो सेटिंग है वो सबसे मतलब वाइडली जो है एक मैसेज देती है, राइट, और राइट। उसको मैं मानता हूँ। रिगार्ड्स को मैं यूज कर सकता हूँ, रिगार्ड्स आप लोग यूज कर सकते हैं, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। और थैंक्स, थैंक यू यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें मतलब हैं कि जो नहीं यूज करना चाहिए, उन पे अगर मैं बात करूं तो जैसे एक तो सी या लेटर, हाँ, हाँ, हाँ। ईमेल में कभी सी या लेटर नहीं लिखना चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। मतलब बाद में मिलता हूँ, बाद में देखता हूँ, क्या मिलोगे भाई, क्या देखोगे। हाँ, हाँ, सही बात है, सही है। चैट पर तो चल जाता है, तो सी या लेटर को हम अवॉइड करें, ठीक है। और टॉक सून, सी या सून, इस तरह की चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, टॉक सून। हाँ, हाँ, हाँ। और मेरे ख्याल से अगर आपको कभी समझ नहीं आए तो क्या डालना चाहिए, तो आप बस रिगार्ड्स डाल सकते हैं। आई मीन रिगार्ड्स तो फिर चल यूनिवर्सल। गया, वो यूनिवर्सल है, राइट। अगर आप अपने फ्रेंड को अभी प्रोफेशनल मेल भेज रहे हैं तो यू कैन यूज रिगार्ड्स, राइट। ठीक है ना। और अभी एक आकाश का मैसेज आया कि आई नॉर्मली यूज हम्बली। क्या? हम्बली, हम्बली। वो हमली। हम्बली यूज करते हैं, राइट। तो अब इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि ये तो हमने क्लोजर की बात कर ली कि मेल ओपनिंग कैसे होगी। आई मीन मैं डियर लिखूं, हाय लिखूं। तो मेरा ये मानना है कि आप डियर और हाय दोनों यूज कर सकते हैं, राइट। फिर कई एक बार साथ नहीं, नहीं एक नहीं साथ नहीं, एक हाय साथ डियर, नहीं, एक हाय साथ नहीं। डियर, नो नो, हाय एक साथ डियर। नहीं। हाय अलग, डियर अलग, मतलब डियर और हाय वो दोनों में हाय डियर रिस्पेक्ट तो है। सर फिर वो हाय डियर सेंड पिक्स नहीं वाली नहीं, मैं कैटेगरी। कह रहा हूँ आप दोनों यूज कर सकते हैं, नॉट ऑब्वियसली एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे हाय पंकज, डियर पंकज, तो दोनों हाँ में ही रिस्पेक्ट है, राइट। ठीक है ना। हाँ और आप ये भी देख सकते हो कि सामने वाले का जब मेल आया है उसने आपको क्या हाय जय कहा है या डियर जय कहा है। जो हाँ हाँ, उसने कहा है बिल्कुल। आप वही उसे कह दो। क्यों? क्योंकि ना कई जगह कल्चर होता है किसी कंट्री में, क्योंकि हम एक ग्लोबल कम्युनिकेशन में है, राइट। तो अब लोगों को ये भी डाउट होता है, यार ये किसी का नाम पंकज है तो मैं उसे मिस्टर पंकज बोलूं, क्या करूं। फिर मैं अगर डियर मिस्टर पंकज लगाऊं तो अजीब ना लगे, राइट। तो हाँ मेरा ये मानना है कि डियर पंकज लगाओगे अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि मिस्टर में जो आपको रिस्पेक्ट देनी थी ना वो आपने डियर बोलकर दे दी है, हाँ, राइट। ठीक है ना। तो डियर एक यूनिवर्सल है, मतलब डियर से कोई ऑफेंड नहीं होगा। कुछ कंट्री में हाय से हो सकते हैं, हेलो से हो सकते हैं, राइट। तो अब कई लोगों को ये भी डाउट होता है, राइट, कि मैं क्या डियर पंकज विजय वर्गीय लिखूं। कईयों को ये भी डाउट होता है कि जब मेल आती है बाहर की कंट्री में क्या होता है कि वो कई बार अपना लास्ट नेम पहले यूज करते हैं, फर्स्ट नेम बाद में यूज करते हैं, तो हाँ, समझ ही नहीं आता हाँ, कि भाई ये उसका फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है। मतलब ये तो वो बात हो गई कि कोई आपको मेल करे और बोले हाय विजय वर्गीय, कोई मतलब बोले कि हाय पौड्याल। तो कई बार हमें कोई विजय वर्गीय बोले तो ऑफेंड कर सकता है, बट हाँ, कुछ कुछ कंट्री में दे लाइक टू बी कॉल्ड फ्रॉम सरनेम। वो चाहते हैं कोई, जैसे यहाँ पर हम नहीं बोलते चोपड़ा साहब और मल्होत्रा साहब, बट वो वहां चल जाता है, आई मीन जब आप वोकल कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। बट मेल कम्युनिकेशन में लोगों को ये डाउट रहता है कि डियर के बाद पूरा नेम लिखें, फर्स्ट नेम लिखें या लास्ट नेम लिखें। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए इसके बारे में शायद कोई रूल भी होगा, पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मिस्टर के साथ में सरनेम जो है, सरनेम का प्रयोग ज्यादा मैंने देखा है और होता भी है। अगर आप मिस्टर यूज कर रहे हैं तो मिस्टर के साथ में आप सरनेम यूज कीजिए और डियर के साथ में फर्स्ट नेम यूज कीजिए।
आप खुद देखो, बोलोगे, आपको खुद बोलने पता चल जाएगा। डियर विजयवर्गीय, आपको कैसा लगा सुनने में? ठीक है, मिस्टर विजयवर्गीय चलेगा या फिर डियर पंकज चलेगा? तो डियर के साथ में फर्स्ट नेम और मिस्टर के साथ में लास्ट नेम, ये एक थोड़ी सी एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है। अच्छा, मिस्टर के साथ में दिक्कत क्या है जय, मैं बताता हूँ। मिस्टर कई बार ना बहुत ज्यादा, जैसे कई बार हम बहुत ज्यादा एक फॉर्मल फाइट करते हैं, ठीक है, मतलब ऑनलाइन अगर किसी तरह का हम विवाद कर रहे हैं या ऑनलाइन किसी को सबक सिखाना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रहे हैं, तो वहां पे भी मिस्टर का वो लगाया जाता है, जिससे हम जिस इंसान को नॉर्मली नहीं बोलते है ना, मिस्टर जय, आई विल ब्रिंग इट टू योर अटेंशन, आई डिड नॉट लाइक योर दिस मूव, तो उसमें भी मिस्टर का मैं यूज कर। अब यहाँ मिस्टर का प्रयोग रिस्पेक्ट के बजाय आप देखेंगे कि सरकास्टिकली अवसर से किया है, एकदम वजन डालने के लिए, समझ रहे हैं? मिस्टर जय पौड्याल, जैसे कोई लीगल नोटिस भेज रहा हो कोई किसी को, तो इसलिए मिस्टर का प्रयोग थोड़ा सा करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके मेल को लीगल नोटिस जैसे में तब्दील कर देता है। तो डियर फाइन है, डियर के साथ में फर्स्ट नेम यूज कीजिए कि डियर जय या हाय जय, और जो अभी आपने सजेशन दिया कि सामने वाले की बॉल जैसी आई है, हम वैसा ही इधर से बल्ला घुमाओ, वो सबसे सही होता है। सामने वाले ने हाय लिखा है तो हम भी हाय या हेलो लिखो, सामने वाले ने डियर लिखा है तो हम भी वो लिखो। अच्छा, डियर का एक और जगह यूज हो सकता है, जब आपको सामने वाले का नाम ना मालूम हो, ठीक है, या आप नाम से संबोधित नहीं करना चाह रहे हो। जैसे सामने वाले ने मेल में अपना, सामने वाले ने लिखा है, मेल आईडी उसका है कि shiningmoon@gmail.com, अब और नाम नहीं लिखा उसने। अब आपको ये तो कंफर्म है कि शाइनिंग मून तो नाम होगा नहीं, ठीक है, तो आप हेलो शाइनिंग तो लिखने से रहे, डियर शाइनिंग तो लिखने से रहे, तो यहाँ पे फिर डियर यूजर ऐसा लिखा जाता है, डियर कस्टमर ऐसा लिखा जाता है। तो अगर आपको नाउन या जो नाम है अगर वो पता नहीं हो, तो आप साथ में डियर का यूज करते हैं और कर सकते हैं। जैसे मैं जिन भी कंपनीज को कंसल्टेंसी देता हूँ वहां, क्योंकि हाय अगर आप अकेला लिखेंगे हाय और ईमेल कंटेंट, तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो डियर, उस केस में डियर को मैं ज्यादा बेहतर मानता हूं अपनी लाइन के लिए, बजाय हाय हेलो मिस्टर या किसी भी और चीज के, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही है ना, नाम नहीं पता है तो। और नाम अगर पता है तो फिर हाय जय या हेलो जय या हेलो पंकज, हाय पंकज, फिर ये बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मतलब बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सल आप यही कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम के साथ हाय या डियर यूज कर लिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं यार वो फीमेल है, डियर डाल दूं क्या, राइट? तो मतलब फीमेल को भी डियर कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमें ऐसे फील होते हैं नहीं यार आप कह सकते हो, मतलब डियर कोई सम्मानजनक शब्द ही है। वो डिपेंड करता है वो फीमेल कहाँ की है। आप कह रहे हैं कि इंडियन नहीं, ऑफेंड फील कर जाएंगे इंडियन फील में फीमेल में भी जब आप प्रोफेशनल लाइफ में गो डैडी या किसी को भी मेल लिख रहे हैं तो वो ऑफेंड फील नहीं करते, राइट? हाँ, मिस्टर का कम से कम यूज कर सकते हैं आप, वो चलेगा, लेकिन फीमेल के केस में मिस या मिसेस वो तो आप इग्नोर ही कर सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मिसेस डाल देंगे तो आई मीन क्या पता वो मिस हो, राइट? और कहीं कुछ कंट्री में कुछ कल्चर में तो ये मिस्टर या मिसेस ये भी सम्मानजनक शब्द नहीं माने जाते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, राइट? तो अब एक मेरे पास लास्ट क्वेश्चन आया है महेश गौड़ का, जो पूछना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी एक्स को अगर मेल भेजना हो तो मैं डियर लिखूं या हाय लिखूं? सर इसका जवाब आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। हाँ, तो इसका जवाब तो आप ही दोगे। तो महेश मतलब डियर या हाय लिखना डिपेंड करता है उस पर जो आप आज फील करते हैं। एक्स तो है, मतलब अगर आप वाकई में फील करते हैं तो आप डियर लिखो, राइट? नहीं फील करते हो हाय आप लिख सकते हैं, राइट? और मतलब मेरा तो ये कहना है कि वो आपकी एक्स से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं अगर इसमें ऐड करूं तो मैं ये बोलूंगा कि इन सब चक्करों से बाहर निकलो, एक्स को छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है? ना मेल करो, ना डियर लिखो, ना हाय लिखो, ठीक है? तो मतलब
आज अपना पूरा एक्सपीरियंस आप बता ही रहे हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं है, तो आई थिंक क्वेश्चन एंड आंसर्स आर डन हियर जय, हाँ राइट? हाँ, चलिए, थैंक यू पंकज, काफी अच्छा रहा आज, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने लिए। तो जी गाइस, मैं तुम लोगों को लिंक शेयर कर चुका हूँ यार, आप सब लोग लिंक शेयर करके ये आज की पीपीटी स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू ऑल, थैंक यू पंकज, थैंक यू ऑल ऑडियंस, और फेसबुक में भी जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको थैंक्स, राइट। सी यू, हैव सेफ टाइम, लॉकडाउन में रहो, और थैंक यू इग्नोर जय, करो आपने कुछ भी, नहीं। और या आपने भी प्लीज। मतलब लॉकडाउन में ये मौका भी दिया मुझे भी, ऑडियंस को भी, कि मैं ऑडियंस को कुछ अपना अनुभव उनके साथ साझा कर सकूं। आई होप कि ऑडियंस को इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर इसमें कुछ चीज गलती हो गई हो या कुछ हो तो ऑफ कोर्स मुझे अपने साथी जैसा ही समझ के जो है आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है? जो चीज आपको समझना हो ले लीजिएगा, जो नहीं समझना हो नहीं, नहीं थोड़ी समझिएगा। बहुत कंफ्यूजन तो थी मेरे को, वो अगर मैं पूछ सकूं तो। सर वो अगली बार के लिए बचाते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं पता चल रहा कि आपका चेहरा खत्म कहाँ पर हो रहा है, क्यों? ये कंफ्यूजन है, आई मीन। डबल चिन के कारण। नहीं नहीं, मतलब यहाँ मुंह कहाँ तक धोते हैं आप? सर पता तो आपका भी नहीं चलता है, फर्क इतना है कि हमारे बाल नहीं है इसलिए पता नहीं चलता, और नहीं, मैं आपके तो मैं ज्यादा तो है। देखो इतना ही धोता हूँ, आप ऐसा सर लगा मेरा लीजिए। मेरा ऊपर से पता नहीं चलता, आपका नीचे से पता नहीं चलता कहाँ खत्म हो रहा है। सही है, सही है, सही है, ठीक है तो ना। एनीवे जय, थैंक्स अ ठीक लॉट। है, ठीक है। अर्बन लैब्स ने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो इस तरह के वेबिनार्स करवा रहे हैं। आई हम्म। वुड लाइक टू थैंक अर्बन लैब्स एंड अर्निंग लैब्स, अर्बन स्किल एंड अर्निंग लैब्स, सॉरी, अर्बन स्किल्स एंड अर्निंग अर्निंग लैब्स लैब्स। जी। तो हाँ, मतलब काफी वेबिनार होते हैं, काफी मैंने भी मास्टरमाइंड अटेंड किए हुए हैं। तो लर्निंग कहीं से भी आ रही हो तो जी लर्निंग इज लर्निंग, अच्छा ही होता है, राइट। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आई होप जो दोनों की ऑडियंस है, अर्निंग लैब्स की भी और अर्बन स्किल्स की भी, दोनों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। आपको और कुछ अगर पर्सनल जानना हो तो मैं अपने फेसबुक आईडी पर मौजूद हूँ। मेरी फेसबुक पोस्ट से मेरे कम्युनिकेशन वाले वेबिनार को आपस में कनेक्ट करने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, और अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानना हो, तो जय और मैं ऑलवेज रीचेबल हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव फन इन लॉकडाउन, एंड आई थिंक अब विदा लेना चाहिए जय हमें। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, थैंक यू गाइस। थैंक्स, बाय बाय।